ओके। सो लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें देखी थी गिट की जो बेसिक, और वही एजम्पशन है मेरा कि अभी कोई नए लोग भी ज्वाइन करें कि अपने को गिट की बेसिक चीज़ें पता है, पुल पुश कमिट करना, ये सारी चीज़ें। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो ये है कि गिट रीबेस क्या होता है। तो इसको देखने के लिए अपन एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं वापस से एक नया। मैंने एक नया फोल्डर बनाया है और इसमें मैं जो भी चीज़ नई फाइल्स क्रिएट करूंगा उसको अपन ट्रैक करेंगे। लेट्स अज्यूम। ओके, गिट इनिट करता हूँ मैं। ओके, गिट स्टेटस, मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ। ए डॉट फर्स्ट फाइल, लेट्स डू वन थिंग। मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें से एक मैसेज लिखा है, हेलो दिस इज फर्स्ट फाइल। मैं इसको कमिट कर देता हूँ। सर आप आपकी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या मेरी? दिख नहीं रही क्या किसी को भी? हम्म, अच्छा, अवनी आपको नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? हाँ सर, सर हम लेफ्ट करके पूछते हैं। ठीक है, एक बार आप कॉल लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए ना। मैं तब तक बस अभी कमिटी बना रहा हूँ, तो उसका मैं मतलब 1-2 मिनट बाद भी तुम ज्वाइन करोगे तो चलेगा। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच है, उस पर कमिट करा है फर्स्ट फाइल, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करा अपन ने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये इसको भी जूम कर सकता हूँ क्या? मैं कर पा रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे देखो आप, ये गिट के है ना। इसमें आप देखोगे कि इसमें यहाँ पे ऑथर आ रहा है, कमिटर आ रहा है, कुछ ब्रांच आ रही, फॉलो, प्रीसीड्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। और नीचे आपकी जो फाइल है उसका कुछ मोड वोड लिखा रहा है कि आपकी फाइल का मोड 644 है, और आगे 100 मतलब टाइप ऑफ द फाइल है। अभी इन चीज़ों से अपने को मतलब नहीं, अपन बस यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें ये कमिट का कुछ हैश होगा इसके पास, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्टिकुलर ये हैश, और इसके अलावा इसके ऑथर कमिटर की इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स इस कमिट में। हम क्या कर, हम क्या करते हैं, हम एक और फाइल बनाते हैं। अब हमने एक सेकंड फाइल बनाई, इसको भी मैं एड करता हूँ, कमिट करता हूँ। लेट मी डू वन थिंग, कमिट का मैसेज कैसा दे रहा हूँ मैं? फर्स्ट फाइल सेकंड फाइल, हो गया। ठीक है, कंट्रोल एल, गिट के करता हूँ मैं। देखो, फर्स्ट फाइल थी, उसमें कुछ भी नहीं था। जब अपन सेकंड फाइल के कमिट पे गए तो उसमें देखो यहाँ पे एक चीज लिखी आई है। क्या लिखा है? पेरेंट। दिख रहा है ये? वो ये जो पेरेंट का जो हैश है ना, ये देखो, ये क्या लिखा है, E3 समथिंग
इस पे क्लिक करोगे तो वो जो पहला वाला जो कमिट है देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा वो। अभी वापस समझ जाते हैं सेकंड वाले पे, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखना ये फर्स्ट वाली फाइल पे आ जाएगा। ठीक है, वो ये फर्स्ट वाली फाइल को दे रहा है। फर्स्ट वाली फाइल मतलब पहले वाले कमिट पे आ गया वो। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपका एक फर्स्ट कमिट है, उससे आपने एक सेकंड कमिट बनाया। ठीक है, वो सेकंड कमिट को किसका एड्रेस पता है? उसके पेरेंट का। मतलब ये इस तरीके से कुछ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अपन थर्ड कमिट बनाते हैं एक और। सिमिलरली इसको ऐड करते हैं अपन, फिर कमिट करते हैं। कंट्रोल एल करता हूँ मैं। गेट के करता हूँ। देखो थर्ड फाइल पे जो पेरेंट है उस पर क्लिक करूंगा तो सेकंड पे चले जाएगा। सेकंड के पेरेंट पे क्लिक करूंगा मैं तो फर्स्ट पे चले जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये थर्ड बना तो वो इसको पॉइंट करता है। मतलब पेरेंट वाले के केस में पेरेंट को ये नहीं बताया कि उसका चाइल्ड क्या है, लेकिन चाइल्ड के अंदर किसी रिलेशनशिप एसोसिएटेड है, उसका पेरेंट कौन है। तो चाइल्ड से आप उसके पेरेंट पे पूछ सकते हो, हर चाइल्ड से। तो एक ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अभी आपकी जो भी है पॉइंटर वो इसको पॉइंट कर रहा है, आपका हेड। तो इसको बोलेंगे हेड। जैसे आपने लिंक लिस्ट पढ़ी होगी सब लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे ये समझ लो आप, लिंक लिस्ट में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट पे हेड लेता है। ये समझ लो आपका लास्ट एलिमेंट जो लेगा इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस पे हेड लेगा और इसका इसके पास इसके पेरेंट वाले का एड्रेस होगा। इसके पेरेंट पे जाएंगे उसके उसके पेरेंट का एड्रेस होगा। तो सबको अपना पेरेंट पता है। तो मतलब सिंगल लिंक लिस्ट का अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट कैसी होती है कि एक हेड, एक जगह पॉइंटर होता है आपका। पॉइंटर मान लो अभी हेड पे हो रहा होगा। इसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर लेता है। आप एक डेटा बना लो और एक इस लिंक लिस्ट का जो नोड है उसका नाम देता हूं मैं नोड। यहाँ पे दे दो एक में स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ऐसा कुछ लिंक लिस्ट का रहता है। जो नेक्स्ट रहता है वो हमेशा नेक्स्ट वाले को पॉइंट करता है। सिंगल लिंक लिस्ट है तो आप सिंगल वे में पॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहता है, आप जिस भी कमिट के हेज पे हो उसको उसका पेरेंट पता होगा, उसको उसका पेरेंट पता होगा। तो ये जो डायग्राम बन रहा है इसको बोलते हैं अपन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, डेग। चाइल्ड से अपन उसके पेरेंट पे जाएंगे, उसके पेरेंट से उसके पेरेंट पे जाएंगे। तो जो पेरेंट है ना, उस पेरेंट को अपन क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं उसको? बेस। तो अभी थर्ड का बेस कौन है? सेकंड। और सेकंड का बेस कौन है? फर्स्ट है। तो अगर अपने को किसी चीज का बेस चेंज करना है तो बेस चेंज करने का मतलब क्या है? अपन उसको रीबेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीबेस कर रहे हैं। तो रीबेस के नाम की एक कमांड भी होती है। इसके अलावा भी आप कोई किसी कमिट को बीच में से डिलीट कर दो तो भी उसका बेस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अभी अपन एक काम करते हैं, इसका अपन ढंग से एक लॉग बनाते हैं इसको स्टडी करने के लिए कि अभी हेड और मास्टर सेम चीज को पॉइंट कर रहे हैं। ये कमिट है अपना हेड पे, इसका पेरेंट को नहीं ये देखते अपन। इसका पेरेंट है ये वाला कमिट। ठीक है, इसको अपन ऐसा बनाता हूँ मैं नीचे। ऐसे करूंगा तो एरो नहीं आएगा यार मेरे पास। रुको, पॉइंट ऐसे ही करते हैं अपन। ये इसको पॉइंट कर रहा है। काम करते हैं इसके लास्ट के शुरुआत के फर्स्ट डिजिट ले लेते अपन कुछ।
ये पॉइंट कर रहा है इस E3 वाले को, ठीक है। अब सपोज क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं बीच में से इस सिनारियो में बीच वाला कमिट अगर डिलीट कर दूं, किसका, इन दोनों के बीच में एक बीच में कमिट है सेकंड, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज में। थर्ड का पेरेंट कौन है, सेकंड है, अगर आपने सेकंड को डिलीट कर दिया तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, है ना। तो कमिट को डिलीट कर सकते हैं क्या अपन, पहली बात तो ये, रिवर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं क्या, डिलीट करना मतलब यहीं से गायब कर दूं, ऐसा किसी ने करा है क्या पहले, कराओ तो हाँ बोल दो, नहीं कराओ किसी ने भी तो बोल दो कि नहीं करा है आप। सर रीसेट किया है, हार्ड रीसेट। हाँ, हार्ड, ठीक है, हार्ड रिसेट में क्या होता है, अपन टॉप मतलब अपन सारी चीजों को ही गायब कर रहे हैं, बीच में बीच वाली चीज को गायब नहीं कर रहे हैं। मतलब आप समझो यहाँ पे सिनारियो क्या है कि 3 कमिट है, मैं इसी बीच वाले कमिट को उड़ा रहा हूँ, बाकी को नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो इसको अगर मैं उड़ाऊंगा भी तो भी उसका बेस चेंज होगा, तो मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि रीसेट हार्ड में तो क्या होगा, मैं टॉप वाले को उड़ा दूंगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन टॉप तो उसका वैसे ही चाइल्ड है, तो चाइल्ड से तो पेरेंट को वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बोलूँ बीच वाली चीज को गायब करना है मेरे को, तो ये वाली चीज भी पॉसिबल है। तो अब इस चीज को करने के लिए क्या होता है, कमांड होती है जिसको बोलते हैं अपन रीबेस, मतलब आप आपकी जो पेरेंट है, आप पेरेंट को चेंज करना चाहते हो, सीधी सी बात ये है। तो देखो गिट की एक कमांड होती है गिट रिबेस, अपन उसका डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं पहले तो, ये कमांड ध्यान से समझना, गिट रिबेस। गिट रिबेस का मतलब ये नहीं होता है कि दो ब्रांच है मास्टर और वो, और एक मास्टर से किसी दूसरे को रिबेस करो, ऐसा मतलब नहीं होता है। गिट रिबेस आप सेम ब्रांच में भी कर सकते हो, है ना। एक्चुअली ब्रांच ब्रांच कुछ होती नहीं है, सब चीज होती है कमिट हैश, अगर अपन मास्टर की बात करें अभी, है ना, यहाँ पे आपकी एक ब्रांच है मास्टर, है ना, ब्रांच वाली चीज बताई नहीं थी, तो मास्टर एक्चुअली मास्टर नथिंग, मास्टर एक्चुअली एक कमिट है जिसको अपन एक नाम से पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, मास्टर। इसको देखने का तरीका है तो आपके यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा जिसका नाम है डॉट गिट, ठीक है, इसको मैं एलएस करता हूँ, इसके अंदर एक हेड नाम की चीज होगी, हेड को देखते अपन क्या कर रहा है ये, तो उस हेड में क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस हेड्स मास्टर, तो एक एंट्री दी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक रेफरेंस नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर जाते हैं अपन, इसके अंदर देखोगे आप हेड्स नाम का फोल्डर है, एक टेक्स नाम का फोल्डर है ना, टेक्स वाली चीज को अपन अभी इग्नोर करेंगे, हेड्स मतलब ब्रांच वाली चीज आ जाएगी आपकी। इसको एलएस करा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मास्टर, एक एंट्री हुई है मास्टर की, मास्टर को मैंने क्रिएट करा तो उसमें क्या है, एक कमिट हैश लिखा हुआ है, ये वाला, अगर आप देखोगे आपका टॉप वाला कमिट, तो जो टॉप वाला कमिट है इसको अभी हेड भी पॉइंट कर रहा है, इसको भी कौन कौन पॉइंट कर रहा है, मास्टर भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको हेड भी पॉइंट कर रहा है, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, मास्टर भी इसी कमिट को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली एंट्री है। अब अपन एक काम और कर सकते हैं, और बाहर निकलता हूँ मैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड कमिट है यहाँ से एक नई ब्रांच बना देता हूँ, क्या करता हूँ, सेकंड कमिट से एक नई ब्रांच बना देता हूँ। तो देखो अभी अपन ने देखा था हेड में क्या एंट्री है, एक काम करता हूँ, एक और स्क्रीन खोल लेता हूँ, शिट वो बंद कर दी क्या मैंने यार, अरे यार सी डी वर्क, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वॉच करता हूँ मैं किसको, एल एस डॉट गेट रेफरेंस हेड्स, मैंने एल एस करा, बोल रहा है ये बेश कमांड, अच्छा वॉच कमांड ही नहीं क्या, ओके वॉच कमांड नहीं, कोई बात नहीं, अपन चले जाते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मास्टर एक ही ब्रांच बनी हुई है यहाँ पे मास्टर। अब मैं क्या करूँ, जो सेकंड वाला कमिट है, मतलब इस वाले कमिट से मैं क्या करूँ, एक नई ब्रांच बनाना चालू। तो वो कैसे बनाएंगे अपन, इस वाले कमिट पे जाके नई ब्रांच बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्रांच पे, इस कमिट पे जाता हूँ। ठीक है, चेकआउट करा तो देखो इसने क्या बोला, स्विचिंग टू दिस, और ये नीचे कुछ दे रहा है, बोला है कि माइनस सी करके ब्रांच का नाम भी दे सकते हो तुम। स्विच कमांड भी एक नई आ गई है ना। हेड इज नाउ एट दिस। तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 5BB को। ठीक है, अपन गिट के करके देखेंगे। तो देखो यहाँ सेकंड फाइल है, ऊपर वाली चीज गायब हो चुकी है। ठीक है, तो आपका जो हेड है वो एक डिटेच मोड में है। डिटेच मोड मतलब क्या है, उसको पता है कि कमिट क्या है। तो कमिट तो है, लेकिन उस कमिट का कुछ नाम नहीं, मतलब उसको किसी टेक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो आप, किसी ब्रांच से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको इस तरीके का चीज दिखेगा। इस तरह के मोड को बोलते हैं अपन डिटेच मोड। ठीक है, अब अपन एक काम और करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी भी मास्टर को देखता हूँ मैं। मास्टर में कौन सा कमिट है अभी भी, ये बी वाला। ठीक है, एक काम करते हैं, अपन बाहर निकलते हैं इससे थोड़ा सा। अपन देखते हैं अपना बाहर निकलते हैं। ये अपनी डॉट गिट की एंट्री है। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, पिछली बार अपन ने देखा था तो हेड में लिखा था रेफरेंस और हेड्स, और ब्रांच का नाम अपना मास्टर लिखा था। अभी देखो हेड में क्या लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर कमिट जो टॉप पे है अपने गिट के में, जो टॉप पे दिख रहा है ना। वापस देखते हैं गिट के। तो जो ये सेकंड फाइल है, इसका जो कमिट है 5B, ये दिख रहा है अभी यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच बनाना है मेरे को। देखो स्विच वाली कमांड है, स्विच माइनस सी ब्रांच नेम, न्यू ब्रांच नेम। तो ये वाली कमांड का यूज करते हैं अपन, ये मैंने कभी यूज नहीं करी है। अभी तक मैं चेकआउट का यूज करता था। मैं दे दो अपनी ब्रांच सेकंड ब्रांच। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। वापिस क्रिएट करता हूँ हेड को। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेकंड ब्रांच लिख रहा है ना। ये कोई एक आधा जना बोल रहा करो यार बीच बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले भी होगी एक पर्टिकुलर चीज को अगर आप इसको जाके रीड करोगे, इस पर्टिकुलर चीज को जाके। ठीक है, कैट, तो उसमें क्या एंट्री है, ये वाला कमिटी है जो ऊपर है। लेकिन अब क्या हो गया, इसका एक नाम हो गया है, यहाँ पे एक रेफरेंस हो गया है। तो अगर आप जाओगे इस रेफरेंस में, हेड में अगर आप देखोगे जाके रेफरेंस हेड्स, तो यहाँ पे आपको दो चीज दिखेगी, एक सेकंड ब्रांच, एक मास्टर। तो मतलब उसने एक फाइल क्रिएट कर दी ब्रांच के नाम की, और उसमें कमिट डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेकंड ब्रांच करके कुछ चीज दिखेगी। ठीक है, अब अपने को मास्टर पे वापस जाना है, तो अपन कुछ मत करो, वापस ब्रांच चेंज करना है तो अपन क्या करो, चेकआउट मास्टर। चेकआउट मास्टर लिखना हो या मास्टर के अंदर जो कमिट लिखना हो, बात एक ही है। ठीक है, मास्टर के अंदर क्या कमिट है अभी वो देख लेते हैं अपन। तो अपन चेकआउट मास्टर लिखने के जाओ, कमिट लिख के देखते हैं कि उससे क्या होता है। रेफरेंस हेड्स मास्टर, मास्टर में ये कमिट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिट चेकआउट, ये कमिट। ठीक है, अब देखो इसने वापस क्या करा है, यहाँ पे आपने सिर्फ कमिट को करा, तो उसने यहाँ पे क्या लिख दी, ब्रांच मास्टर भी दिख रहा है ये। तो आप यहाँ पे कमिट लिखो या मास्टर लिखो, बात उसके लिए एक ही है। ठीक है, मैं वापस करता हूँ गिट चेकआउट सेकंड ब्रांच, या इस बार अगर मैं सेकंड ब्रांच के कमिट पे जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को, ये कौन सा है सेकंड ब्रांच ना, हाँ। तो राहुल, ये जो अपन ने कमेंट बनाया है, तो ये जो मास्टर जिसको अपन बोल रहे हैं, ये अपन जो पहला कमेंट किया था उसको पॉइंट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, पहला कमिट कभी भी नहीं होता है। देखो ये आप पहला कमिट कौन सा था आपका, 1 था। ठीक है, अगला कमिट सेकंड था, अपना लास्ट वाला कमिट कौन सा था, थर्ड। तो जो सबसे लास्ट कमिट रहता है ना, उसको पता रहता है उसका पेरेंट कौन है, पेरेंट कौन है। तो जो मास्टर या जो भी चीजें होगी, वो उसकी जो लास्ट स्टेट रहेगी। तो अभी लास्ट स्टेट पे कमिट कौन है, थर्ड है, तो थर्ड वाले कमिट को पॉइंट करेगा वो, पहले कमिट को कभी भी नहीं करेंगे। नहीं, तो अभी अपन ने कैट वाले पे देखा ना, तो ये B2EC वाले पे पॉइंट कर रहा हाँ, तो B2EC देखो ना, B2EC क्या है, B2EC जो सबसे लास्ट कमिट है वो है। ये तो चलो ये वाली ब्रांच है, अपन मास्टर पे जाते हैं वापस, गिट चेकआउट। ठीक है,
सबसे टॉप वाला कमिट कौन सा है ये देखते हैं। तो ये है 5B, ठीक है। सेकंड बी, तो ये B2EC वाला कौन सा है? 5B वाला, ये देखो 5B वाला कमिट अपना फर्स्ट कमिट है, ये अपना डायग्राम देखो यहाँ, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका पेरेंट ये था, वो देखते हैं वापिस। फर्स्ट वाला कमिट क्या अपना ये है, इसका चाइल्ड ये है, और ये कमिट का एज क्या है EC। देखो फर्स्ट वाले का कमिट क्या है E3C, ठीक है। सेकंड वाले का क्या है 5B, और थर्ड वाले का क्या है B2C। तो जो आपका टॉप वाला कमिट है उसका कमिट एज क्या है B2C। तो ये जो B2C है ना, ये सबसे पहला कमिट है, तो इसको आप मान लो यहाँ पे थर्ड, इसको मान लो आप सेकंड, जो कि अपन मास्टर ब्रांच में अपन कमिट करते जाते तो जो सबसे वाला टॉप वाला जो कमिट होता है उसको वो ब्रांच हो जाता है। हाँ, तो किसी भी ब्रांच पे जो सबसे टॉप पे कमिट होगा उसको वो ब्रांच पॉइंट करेगी, बस, ठीक है। तो अभी सेकंड ब्रांच पे जो टॉप कमिट है वो बीच वाला है, तो आप सेकंड वाले ब्रांच पे जब जाओगे, देखो अभी गिट के करके देख रहे हैं अपन, तो अपने को 3 कमिट दिख रहे हैं यहाँ पे। मास्टर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सेकंड ब्रांच का इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं ब्रांच डिलीट करूंगा कोई सी, समझो, तो ब्रांच डिलीट का मतलब ये जरूरी नहीं कि उसके कमिट भी डिलीट हो जाए, क्योंकि अभी जो सेकंड ब्रांच पे जो कमिट है वो कमिट किसके पास है, मास्टर के पास भी है। देखो ये जो यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच लिखा है, ये वाला कमिट मास्टर में भी है। तो अगर मैं ये वाली सेकंड ब्रांच डिलीट भी कर दूं मैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमिट भी उड़ गया है, सिर्फ अपन ने उसको एक नेमिंग कन्वेंशन दिया था कि ये कमिट है वहां पे। इसको ये समझो तुम, अपन ने सिर्फ एक क्या दिया था उसको, नेमिंग कन्वेंशन, कि ये है कमिट उसका, जिसको अपन सेकंड ब्रांच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मास्टर में से वो कमिट डिलीट नहीं होगा अगर आप सेकंड ब्रांच डिलीट कर दोगे। सेकंड ब्रांच सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 कमिट रहेंगे, उसके आगे आपको जो भी काम करना है आप कर लो। तो ब्रांचिंग ब्रांचिंग यूज क्यों होती है, कि मान लो आपका कोई सा एक प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो एक ब्रांच पे अगर सारा काम करेंगे तो पंगा क्या हो जाएगा, मतलब ये थर्ड कमिट के बाद ही सारे लोग अगर कमिट करेंगे, तो कुछ कमिट तुम करोगे, कुछ दूसरा डेवलपर करेगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, एक साथ तुम पैरेलली डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो अपन ब्रांच बना देते 2 अलग अलग। अब इसके पास जो भी कमिट है, इसके बाद ये नई ब्रांच बना के जितना भी काम करेगा, इसका कोई दूसरा बंदा किसी दूसरी ब्रांच पे काम कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पैरेलली काम कर सकते हैं। बाद में उनको उनके काम को एक करना है, मर्ज करना है, तो फिर उसके लिए कुछ कमांड्स होती है मर्ज, तो दोनों के काम को एक जगह लाके अपन मर्ज कर देंगे। रीबेस कमांड होती है तो रीबेस कर देंगे, इस तरीके से चीज हो सकती है, ठीक है। अब देखो, एक पहला रीबेस तो क्या होता है, ठीक है, ये तो यही है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक तुम्हें पहले नॉर्मल रीबेस बताता हूँ। सेकंड ब्रांच पे जाता हूँ मैं, तो नॉर्मली जो तुम रीबेस यूज करते हो उसकी बात कर ले अपन। तो अपने को पता है मास्टर में फर्स्ट कमिट फर्स्ट फाइल है, सेकंड फाइल है, उसके बाद मास्टर पे थर्ड फाइल है, लेकिन सेकंड ब्रांच पे सेकंड फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कमिट बना देता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं फोर्थ फाइल। अब देखो इसमें पंगा क्या होगा, देखो इसमें पंगा क्या हुआ, इसमें फर्स्ट फाइल है, सेकंड फाइल है, फोर्थ फाइल है, ठीक है। अगर अपन मास्टर पे जाते हैं तो वहां पे थर्ड फाइल है। तो अब अगर आपको ये करना हो कि जो मास्टर का कोड है वो वाला कोड भी आपको कहाँ पे चाहिए, आप आपकी सेकंड सेकंड वाली ब्रांच पे चाहिए। तो अपन जरा सिनारियो यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। ये सीन है अपना किसका, मास्टर का, ठीक है। ये वाली मास्टर का सीन है। यहाँ से अपन निकलते हैं बाहर, और अपनी आती है अभी कौन सी ब्रांच,
ये चीज जरा ध्यान से समझना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेकंड ब्रांच पे है फोर्थ पॉइंट कर रहा है 2 को, और 2 पॉइंट कर रहा है 1 को। ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे बी वाला जो कमिट है ये चेंज हो जाएगा, या कुछ कमिट अलग आएगा। देख लेते हैं क्या कमिट है यहाँ पे। जो मास्टर था सेकंड ब्रांच पे जाते हैं, गेट माइनस गेट लॉक कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट यहीं से देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो अपन लॉग भी देखते हैं तो वहाँ पे क्या दिखता है कि अभी यहाँ पे हेड और सेकंड ब्रांच करंट है। तो हेड एक्चुअली कुछ नहीं होता है, करंट कमिट का स्टेटस होता है, जो भी हो आपका, जो जिस भी ब्रांच पे हो या जहाँ पे भी हो, आप जो टॉप पे जो चीज रहेगी वो हेड लेगी बस। ठीक है, इसको जाते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये वाली चीज F27। गेट क्या करेंगे अपन, देखो फोर्थ वाले फाइल का जो पेरेंट है वो कौन सा, ये 5B वाला ही है। ठीक है, 5B वाले का जो पेरेंट है ये ई वाला है ना, तो वही वाली चीज है। तो फोर्थ वाले का पेरेंट भी, ये जो बीच वाला कमिट है वो हो गया सेकंड फाइल, और अपने जो मास्टर पे जो थर्ड वाला जो कमिट था उसका भी हो गया। अब इनकी ब्रांचेस अलग अलग हो गई, तो अब मैं क्या चाहूँ कि जो मास्टर पे जो कोड है वो एज इट इज किस पे आ जाए, सेकंड ब्रांच पे भी आ जाए। ठीक है, जो मास्टर पे जो कोड है वो कोड किस पे आ जाए, सेकंड ब्रांच पे भी आ जाए। तो पंगा क्या है, ये 2 और 1 तक का कोड तो सेम है दोनों जगह। ठीक है, मास्टर पे एक थर्ड फाइल अलग आ गई है जो सेकंड ब्रांच पे नहीं है, तो अब ये फाइल यहाँ पे आएगी, तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, इसका बेस चेंज हो जाएगा। तो एक तरीका तो क्या है, आप मर्ज कर दो। मर्ज क्या होता है वो अपन सेपरेट टॉपिक में देखेंगे, अभी अपन करेंगे रीबेस। तो रीबेस करने का क्या तरीका है, ध्यान ध्यान से देखना। किट मैं पहले अपनी ब्रांच बता देता हूँ कि मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ। मैं अभी सेकंड ब्रांच पे हूँ, और मैं इसको किससे रिप्लेस कर लूँ, मास्टर से। इस अब मास्टर खुद क्या है, कमिट है ना। मास्टर मतलब एक कमिट है जो मास्टर के टॉप पे, तो वो जो कमिट है उसको इससे रिप्लेस करने का अपन इसको बोल रहे हैं। तो देखो क्या बोला है वो, सक्सेसफुली रिबेस्ड एंड अपडेटेड रेफरेंस दिस। तो उसने बोला कि मैंने इस रेफरेंस को भी अपडेट कर दिया और उसको रिबेस भी कर दिया है। अब गिट के करके देखते हैं अपन क्या हुआ है। तो देखो क्या हुआ है, फर्स्ट फाइल आई, सेकंड फाइल आई, थर्ड फाइल आई, और उसके बाद कौन सी फाइल आई आपकी, फोर्थ फाइल। तो ये जो बीच में जो थर्ड फाइल जो पहले नहीं थी, पहले सेकंड और फोर्थ डायरेक्ट थी, तो इसने क्या करा, इसका बेस चेंज करा है, किसका, फोर्थ वाले का। अभी अपन वापस देखते हैं सबका बेस। सेकंड वाले का बेस अभी भी कौन है, ई वाला ही है। ठीक है, फर्स्ट तो खुद ही ई था, है ना। और थर्ड वाले का बेस क्या है, थर्ड वाले का बेस अभी ये 5, थर्ड वाले का पेरेंट कौन है, 5B है, मतलब ये है। लेकिन फोर्थ वाले का बेस क्या हो गया है, ये B2 समथिंग हो गया है। B2 समथिंग मतलब ये वाला हो गया है। मतलब कैसे समझे अपन, ये डी वाला जो हैश है, देखो फोर्थ फाइल का हैश क्या है, देखो अब इसका हैश क्या हुआ है, देखो फोर्थ फाइल का हैश देखो क्या हुआ है, अपन गिट लॉक करके देखते हैं यहाँ पे। ये फोर्थ वाले कमिट का हैश क्या हो गया, ये हो गया है। ठीक है, अब ये वाला चीज अपने को जरा देख यहाँ पे देखना पड़ेगी कि पहले ये चीज थी भी कि नहीं। तो ऊपर वाले आप एक भी तुम कमिट देखोगे तो उसमें इस नाम का कोई कमिट ही नहीं है, 2B से जो स्टार्ट हो रहा है ना। अपने पास ये 5B वाला कमिट है, E3C वाला कमिट है। तो सबसे नीचे वाला कमिट E3C वाला है, उसके बाद 5BB वाला कमिट है। तो 5BB वाले कमिट भी है अपने पास, जो जो दो पहले पहले से अवेलेबल थे। उसके बाद अपने पास एक D4 वाला कमिट था, और एक कौन सा था, B2CE वाला। तो B2EC वाला कमिट भी अपने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो अपना पहला वाला कमिट था, ये जो यहाँ पे था D4, ये कमिट गायब हो गया है। ये कमिट क्या हो गया, गायब हो गया है। और इसकी जगह कौन सा कमिट आ गया है, 2B ये वाला। तो अब जो आपकी सेकंड ब्रांच की जो स्टेटस है, वो न्यू स्टेटस कैसी हो गई है, न्यू स्टेट के दो या तो इसको, वो ऐसी हो गई है 4 3 2 और ये 1। और इसको कॉपी करा मैंने, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करा मैंने, ये और इस पे डाला मैंने। मतलब आपने ये वाला कमिट का बेस चेंज कर दिया। इस कमिट का पहले बेस कौन सा था, 5B था। अब आपको इस कमिट का बेस कौन सा करना था, B2C था। तो अगर आप किसी का बेस चेंज करोगे
तो जो भी बेस चेंज हो रहा है वहां से लेकर ऊपर तक के जितने भी कमिट है वो सारे कमिट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उनका हैश चेंज हो जाएगा, कमिट का हैश चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कमिट पहले जैसा नहीं रहा है, तो ये कमिट होगा अभी भी आपके सिस्टम में, लेकिन वो कमिट स्टेल कमिट हो गया है, उसका यूज नहीं हो रहा है, वो उसकी जगह उसका बेस चेंज करने का तो ऊपर के सारे कमिट चेंज हो गए, तो ये वाला कमिट ये बन गया है। आपके फाइल का कोड वोड जो भी होगा वो पूरा एज इट इज होगा, आपकी फाइल जो भी आपने चेंजेस करे वो कुछ भी जाएंगे नहीं, बस उसका कमिट का हैश चेंज हो जाएगा। तो ये वाली चीज समझ में ही आपको, रीबेस करने का मतलब क्या है, आप उसका क्या चेंज कर रहे हो, पेरेंट चेंज कर रहे हो। तो आप दो ब्रांच के बीच में भी रीबेस कर सकते हो, सिंगल ब्रांच में भी आप रीबेस कर सकते हो। तो अभी तक के टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है। तो अब अपन ओके, तो अब अपन सिंगल फाइल में रीबेस करेंगे। ठीक है, जो ये सेकंड ब्रांच है ना, यहीं पे मैं रीबेस करूंगा। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ये जो सेकंड फाइल लिखी है ना यहाँ पे, इसको मैं उड़ाना चाह रहा हूँ। जो सेकंड फाइल वाला जो कमिट है ना, इसको क्या करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से गायब करना चाह रहा हूँ। तो अब देखो, तो उसके लिए भी एक ही कमांड है, कौन सी कमांड है, गिट रीबेस। अब देखो, जब अपने पास दो ब्रांच थी तो उसमें फायदा क्या रहता था, ब्रांच खुद किसको पॉइंट करती थी, कमिट के हेज को पॉइंट करती थी। किसको पॉइंट करती थी, कमिट के हेज को। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे हो आप और आपको ये वाली चीज उड़ाना है, तो मतलब बीच में से ये उड़ाना है, तो आपको यहाँ तक का कुछ रिवेज करना पड़ेगा, कुछ सीन ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो रिवेज करने के लिए या तो ब्रांच का नाम दो, अब यहाँ पे ब्रांच का नाम तो नहीं है, तो यहाँ पे किसका नाम है, कमिट का नाम है। क्या नाम है, कमिट का नाम है। तो या तो आप यहाँ से कमिट ले लो, ठीक है। और अगर आप कमिट नहीं लेना चाहते हो तो 1 2 3 4, तो इसको बोलता है, ये जो टॉप वाली चीज है उसको बोलेगा हेड। हेड हेड टिल्ड वन मतलब पहला वाला कमिट, तो आपको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो एक कमांड होती है रेव पाल्स, मैंने लिखा हेड, तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, आपके टू बी को। ठीक है, मेरे को थर्ड वाले कमिट पे जाना है या से एक नीचे वाले कमिट पे, तो मैं क्या लिखूंगा, हेड टिल्ड वन। ये किसको पॉइंट कर रहा है, टू ई सी पे। ठीक है, ये वाले पे मेरे को इस पे जाना है। ये हेड था, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये 3। ये किसको पॉइंट करेगा, E3C को। ठीक है, तो ये हेड वाली जो कमांड है, ये हेड से आप चीजें लिखोगे तो वो पता करता है कि इससे कितने कमिट नीचे जाना है, और इस चीज का मीनिंग क्या है, कौन सा कमिट है, तो उसके लिए रेव पाल्स वाली कमांड चला के आप देख सकते हो किस कमिट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब आप रिबेस वाली कमांड का यूज कर रहे हैं अपन। उसके बाद एक कमांड यूज कर रहे हैं अपन साथ में, क्या, -i। क्या यूज कर रहे हैं अपन, -i। -i मतलब ये एक इंटरेक्टिव पैनल खोलेगा आपका, और उसके अंदर फिर अपन कुछ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये वाली चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, देखते क्या होता है। देखो इसने क्या करा, ये सेकंड फाइल लिख दी, यहाँ पे थर्ड फाइल लिख दी, और क्या लिख दी, फोर्थ फाइल लिख दी। और उसके आगे कुछ पिक पिक पिक, पिक कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ कमांड्स दिए, पिक, रीवर्ड, एडिट, स्क्वैश, फिक्सअप, एक्स, ब्रेक, डी ड्रॉप, लेबल, ऐसी मल्टीपल चीज दी है। ठीक है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, ये सेकंड वाला कमिट क्या करना है, यहाँ से उड़ाना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है। या एक काम करते हैं, अपने को थर्ड वाला कमिट उड़ाना है, समझो। एक काम करते हैं, अपन एक दो कमिट और बना लेते हैं ताकि अपन ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो अभी तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ वापिस, कंट्रोल एक्स करूंगा, तो देखते कहीं मेरे लॉक तो अपडेट नहीं कर दिया इसने। नहीं, अभी कुछ अपडेट नहीं करा। एक काम करता हूँ, मैं इसी पे कुछ कमिट्स और बना लेता हूँ। एट 6.rb करता हूँ उसको। ठीक है, क्या करा, फिफ्थ वाले को करा, डिटेक्ट नहीं करा क्या यार।
ठीक है, ठीक है भाई, जरा अपना बड़ा सा कमिट हो गया, अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक बार इसके लॉग प्रिंट कर लेते हैं, इसका पूरा ट्री बना लेते हैं अपन। ठीक है, एक कमिट, बात की चीज़ यहाँ पे थी सही, तो अपन एक काम करते हैं इसको और अपन क्या करते हैं, ये है अपनी ब्रांच, ऊपर वाले कमिट उड़ा रहा हूँ मैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नाम दिया है मैंने 6 5 4 3 2। ठीक है, 6 वाला कमिट ये है, 5 वाला ये है, 4 3 2 1, टोटल इतने कमिट है अपने। अब मान लो मैं कौन सा कमिट डिलीट करना चाह रहा हूँ, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला कमिट डिलीट करूंगा तो आपको किस पे फोकस करना है, फिफ्थ और सिक्स वाले कमिट पे। मतलब ये वाला कमिट, सिक्स वाला कमिट ए वाला है और फिफ्थ वाला कमिट सी वाला है। अगर मैं फोर वाला कमिट डिलीट करूंगा तो पंगा क्या होगा, इसका बेस कौन सा हो जाएगा, B2 वाला हो जाएगा, बीच वाले से ये चीज गायब होनी चाहिए, है ना। तो ये अभी स्ट्रक्चर है, इसको देखना है आपको। तो करने का तरीका बहुत ईजी है। यहाँ गया मैंने लिखा गिट रीबेस, अभी देखो वही वाली रेव पास वाली कमांड चलूंगा मैं। मैंने हेड लिखा तो इस बार हेड ये टॉप वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है, वन लिखा तो इसको करेगा। मेरे को फोर्थ तक का करना है तो मैं हेड माइनस 1 2 3 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, चल जाएगा मेरा काम। मैंने लिखा गिट रीबेस माइनस आई हेड फील्ड 4। देखो 4 लिखा तो थर्ड वाला फाइल आ गई अपनी, फोर्थ वाली आ गई, फिफ्थ वाली आ गई, सिक्स वाली आ गई। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मेरे को किसको उड़ाना है, फोर्थ को। तो 5 वाले का पेरेंट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 वाले का पेरेंट अभी भी 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कमिट के हैश पे तुम्हें फोकस करना है। 1 2, ये 2 हैश और ये वाला हैश तो ऐसे ही है, तो इसके ऊपर अपन ये फोर्थ वाले को डिलीट कर रहे हैं अपन। तो अपन क्या कर रहे हैं, फोर्थ वाले को डिलीट करने का एक नॉर्मल तरीका क्या है, यहाँ से इसको डिलीट ही कर दो। अरे रुक जाओ, एक तरीका तो क्या है कि इसको यहाँ से कैसे इसके कमिट हैश की हिस्ट्री में से उड़ा दो। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, फिफ्थ दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, एग्जिट करूंगा यहाँ से और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन गेट के एक बार। देखो सिक्स है, फिफ्थ है, थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, कौन सा कमिट गायब हो गया आपका, फोर्थ वाला। ठीक है, अब कमिट गायब हुआ है तो एक्चुअली में हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि इसका पेरेंट चेंज हो गया होगा। कहां से चेंज हुआ होगा, थर्ड तक तो कमिट ठीक रहेगा, B2 वाला, थर्ड के ऊपर के जितने भी कमिट हैश होंगे सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड मतलब यहाँ तक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये पहले 3 कमिट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये वाला कमिट आपने गायब हुआ करा है तो ये वाला कमिट भी चेंज होगा, ये वाला कमिट भी चेंज होगा, क्योंकि इसका बेस आपने चेंज करा है। तो अपन इसका गिट लॉक करके देख लेते हैं। देखो सबसे टॉप पे कौन सा कमिट है, ये वाला है जो 6 वाली फाइल का है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाली फाइल का है। तो अब 6 किसको पॉइंट कर रहा है भाई, इसको पॉइंट कर रहा है। फिफ्थ किसको पॉइंट कर रहा है, इसको कर रहा है। उसके बाद आपकी थर्ड वाली फाइल का ये है, थर्ड वाली का ये है, थर्ड वाली का पहले भी यही था। सेकंड वाली का 5 भी रहेगा, सेकंड वाली का देखोगे तो 5 भी रहेगा, फर्स्ट वाली का E37 ही रहेगा, E33। लेकिन
हाँ, सिक्स्थ और फिफ्थ के चेंज हो गए, और अब फिफ्थ वाले का जो पेरेंट है, फिफ्थ वाले का पेरेंट कौन आ गया है, ये थर्ड वाला आ गया है। ठीक है, तो इसका अगर अपन पेरेंट देखने जाएंगे फिफ्थ वाले का, तो वो पेरेंट किसको बताएगा इसका, ये B2 समथिंग, और B2 मतलब थर्ड वाली फाइल। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है अब। ये कमिट यहाँ से डिलीट हुआ है, तो आपका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में इंटरनली क्या होगा, इनके हैश चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो रीबेस करने का मतलब क्या होता है, आप आपकी चीज का क्या चेंज कर रहे हो, बेस चेंज कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप आपकी चीज का बेस चेंज कर रहे हो, इसको बोलते हैं अपन रीबेस। तो यहां तक की चीज में किसी को कोई डाउट? एक डाउट मुझे ये है कि अपन जैसे कि कमिट कर रहे हैं तो वो कमिट में जो भी अपन ने चेंजेस किए तो वो चेंजेस चले जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे अपन ने हर कमिट के लिए एक सेपरेट फाइल बनाई थी। क्या बनाई थी? सेपरेट फाइल, फर्स्ट डॉट आरबी, सेकंड डॉट आरबी। अभी कौन सा कमिट अपन ने गायब करा है? फोर्थ वाला, है ना? तो फोर्थ वाले कमिट से कौन सी फाइल एसोसिएटेड थी? फोर्थ डॉट आरबी। तो फोर्थ डॉट आरबी फाइल गायब हो गई होगी यहाँ से। अगर अपन देखें इसको, अरे यार एलएस करता हूँ, तो यहाँ देखो फर्स्ट फाइल है, सेकंड है, सिक्स्थ है, थर्ड है, फिफ्थ है, फोर्थ वाली फाइल है ही नहीं। तो जो भी आपने कमिट गायब डिलीट करा है, तो उसके चेंजेस भी आपने उड़ाए हैं। ऐसा थोड़ी कि चेंजेस रह जाएंगे, चेंजेस रह जाते तो कमिट करते क्यों है अपन? कमिट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि इसने किसने करा, उसका कमिट का मैसेज होता है, उसका नाम होता है, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम आए तो अपन उसको ब्लेम करके देख ले कि इस पर्टिकुलर बंदे ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ठीक है, तो उस वाले, हाँ जैसे कि अपने 5 कमिट थे, आपने फोर्थ वाला कमिट का रीडेट किया, मतलब उसको हटा दिया। हाँ अभी हटाया, ठीक है। तो 1 2 3 वो एज इट इज थे, लेकिन फोर्थ के बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ जो थे उनमें चेंज ही हुआ, लेकिन उनका कमिट चेंज हुआ। करेक्ट तो सिर्फ कमिट है कि चेंज हुआ, मतलब अदर देन कोई चेंज हुआ है, करेक्ट ये करेक्ट पूछना था। करेक्ट करेक्ट, अभी यही चेंज हुआ है। और एक चीज़ पूछना चाहिए कि जैसे अभी हम जिस ब्रांच कर रहे हैं, हमने इसका जो कमिट था उसको रीबेस किया, करेक्ट, लेकिन जब हम किसी दूसरी ब्रांच करते हैं, जैसे मास्टर बेस किसी अदर दिन ब्रांच करते हैं ना, उसमें जो एक रीबेसिंग होती है ना। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। अच्छा, ठीक है। देखो अपन रिबेस हमेशा कमिट को ही करते हैं, ब्रांच ब्रांच कुछ नहीं होती है। ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, गिट रेव पार्स, और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, हेड, ऐसे लिखा था ना, सॉरी। तो इसने बताया कि ये हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर चीज को। तो मैंने गिट में क्या लिखा था, गिट रिबेस माइनस आई, और यहाँ पे क्या लिखा था, हेड, या लिखा था हेड टिल्ड करके कुछ लिखा होगा, ऐसे ही कुछ लिखा था ना मैंने, है ना? तो ये हेड टिल्ड एक्चुअली क्या कर रहा है, ये हेड टिल्ड एक्चुअली वैल्यू है किसी ना किसी चीज की। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हेड टिल्ड फोर इस पर्टिकुलर कमिट को पॉइंट कर रहा है। अभी अगर आप यहीं पे क्या लिख देते, मास्टर, तो मास्टर एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है। तो एक्चुअली आप रिबेस किसके बीच में करते हो, दो कमिट के बीच में ही करते हो। मास्टर एक नोटेशन होता है, आप एक नाम दे देते हो उस पर्टिकुलर चीज को बताने का कि यार इसका मतलब मास्टर है, आपकी ब्रांच दे दी आपने, है ना? इसी आगे चल के एक और फीचर आता है टैग। आपने किसी को टैग दे दिया कि यार मैंने इसको दे दिया टैग एबीसी, तो अब एबीसी को तुम एक पर्टिकुलर कमिट के ऊपर तुमने एक लेबल चिपका दिया है, उस लेबल का तुम आगे चल के यूज कर सकते हो, ऐसा समझो आप, है ना? तो अब रिबेस वीबेस या जो भी होता है, अगर दो ब्रांच के बीच में भी रिबेस होता है तो एक्चुअली दो कमिट्स के बीच में रिबेस होता है, कि इस ब्रांच में टॉप कमिट ये था और यहाँ पे अभी ये कमिट है, इन कमिटों को आपस में आपको रिबेस करके इनके पेरेंट वेरेंट चेंज करना है, जो भी है इस तरह का कुछ सिस्टम करना है, उसका मतलब ये है। ये चीज समझ में आई? अब अपन जाते हैं, हाँ सर। ठीक है, मास्टर पे जाते, अब अभी अपनी ब्रांच कौन सी है, सेकंड ब्रांच है, अपन मास्टर पे जाते हैं। हिट के करता हूँ मैं, यहाँ पे थर्ड फाइल है, सेकंड फाइल है, फिफ्थ फाइल है। अच्छा, यहाँ से अपन कौन सी फाइल डिलीट कर देते, सेकंड फाइल डिलीट कर देते। क्या डिलीट कर देते?
सेकंड फाइल डिलीट कर सकते हैं अपन, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, रुको एक मिनट, या फिर अपनी पुरानी वाली पे आते हैं अपन। सेकंड ब्रांच पे, इस पे अपन देखते हैं क्या क्या चीजें अपनी। थर्ड फाइल तक था यहाँ पे, फिर फिफ्थ फाइल, सिक्स फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, मास्टर पे थर्ड फाइल के बाद एक और कमिट घुसा देता हूँ। क्या घुसा देता हूँ, एक और कमिट। एक काम और भी कर सकते हैं अपन, चेकआउट मास्टर, अपन मास्टर की पूरी हिस्ट्री चेंज करना चाह रहे हैं अपन, है ना। पहले तो मैं थर्ड वाला कमिट उड़ाना चाह रहा हूँ, इससे कौन सा कमिट उड़ाना चाह रहा हूँ, थर्ड वाला। तो कमिट नॉर्मल उड़ाने के लिए एक और कमांड कौन सी होती है अपनी, रीसेट, अगर टॉप वाला कमिट उड़ाना है तो, है ना। माइनस माइनस हार्ड करा मैंने, और मैंने क्या कर दिया, हेड उड़ा दिया इसका। गिट के करा मैंने, अरे हेड टिल्ड बंद करना पड़ेगा यार। तो अब देखो मास्टर पे कितने कमिट है, फर्स्ट सेकंड, कौन सा कमिट गायब हो गया है, थर्ड वाला। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीजें। सेकंड ब्रांच, भाई देखो, सेकंड ब्रांच पे देखते भैया क्या चल रहा है, ज्ञात। इसमें थर्ड वाली फाइल देखो, अब यहाँ पे देखो, इसने ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन चेंज कर लिया है ना, मास्टर को सेकंड पे पॉइंट कर दिया, थर्ड फाइल इसके पास भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है। ठीक है, तो थर्ड वाला भी इसने मान लिया कि मेरे पास ही था वो कमिट, मास्टर से उसको हटा दिया इसने। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मास्टर पे एक नया कमिट बना रहा हूँ मैं, गेट ब्रांच, गेट चेकआउट मास्टर करते पहले तो। किसी के ज्यादा ऊपर जा रहा हो तो बता देना भाई बीच में ना। अच्छा मतलब अपन ने जो स्टार्टिंग जो फोर्थ कमिट डिलीट किया था तो वो तो दोनों ब्रांच में चला जाएगा। हाँ हाँ, जाएगा जाएगा, दोनों मुझसे जाएगा। मैंने करा यहाँ पे न्यू फाइल डॉट आरबी बनाई मैंने एक, ठीक है, और इस पे मैंने लिखा भाई कि न्यू फाइल डॉट आरबी है, मैंने बोला भाई दिस इज न्यू फाइल ऑन मास्टर, और इसको भैया अपन ने बंद करा, एड। ठीक है, अब देखो भैया मास्टर का स्टेटस देखो आप लोग, मास्टर पे न्यू फाइल है, ठीक है, फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, न्यू फाइल, थर्ड वाली फाइल गायब, ऊपर का तो कुछ है ही नहीं। अपन आते हैं अपनी सेकंड ब्रांच पे। फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल, फिफ्थ फाइल, सिक्स फाइल, यहाँ पे देखो कहीं पे भी मास्टर लिखा हुआ आ रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, पिछली बार मास्टर लिखा हुआ आ गया था, क्यों आ गया था, क्योंकि जो सेकंड फाइल थी, मास्टर पे जो सेकंड फाइल नाम का जो कमिट था, उस मास्टर भी उसी को पॉइंट कर रहा था, है ना। मास्टर भी उसी को क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। तो इस कारण इसने यहाँ पे एक लेबल चिपका दिया था मास्टर करके, ऐसा समझो तुम, जैसे यहाँ पे सेकंड ब्रांच लिखा हुआ ना, एक लेबल चिपका देता है। अब वो वहाँ पे मास्टर पॉइंट कर रहा है किसी न्यू फाइल को जो टॉप पे है, तो अब यहाँ पे न्यू फाइल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ कहीं पे दिख नहीं रहा है। अपन अगर मास्टर पे जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मास्टर पे जाके ये जो टॉप वाला कमिट है, वापस इसको क्या कर देता हूँ मैं, उड़ा देता हूँ। तो मास्टर किसको पॉइंट करने लग जाएगा, सेकंड फाइल को, है ना। गिट के करते हैं, जा भाई गिट के,
मास्टर सेकंड फाइल को पॉइंट कर रहा है, वापस अपन अपनी कौन सी ब्रांच पे जाते हैं, सेकंड ब्रांच पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, मास्टर। तो यहाँ पे मास्टर क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि एक सेकंड फाइल नाम का जो कमिट है ना, उसकी एक एंट्री हो गई उस रेफरेंस हेड नाम की जो फोल्डर है वहां पे एक एंट्री हो चुकी है उसकी, उस कमिट की। तो वो उस कमिट पे जब गया तो उसने उस फाइल में से रीड कर लिया कि इनमें से जो जो कमिट है जिसमें उसकी में एंट्री है, तो उसके ऊपर वो लेबल दिखा दिया है बस। तो ब्रांच कुछ नहीं होती है, ब्रांच खुद क्या होती है, कमिट होती है जिसको वो पॉइंट कर रही है। इसका मतलब ये है ना। अब मैं वापिस मास्टर पे वाला मेरा कमिट लेके आता हूँ। तो अभी मैं जो कमांड चला रहा हूँ ना, वो कमांड तुम अभी मतलब अभी तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, वो बाद में सीख लेना। मैं जो अभी जो मैंने जस्ट कमिट डिलीट करा, उस कमिट को मेरे को वापस लेके आना है मास्टर को। तो मैं एक मिनट पहले जो स्टेटस थी मास्टर की, उस पे उसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है। वो न्यू वाले, अरे यार वो न्यू वाले फाइल का अगर मैं कमिट रख लेता ना यहाँ पे, तो तुमको वो अच्छा रहता। लेकिन ये वाले ही कमांड का तुम्हें कोई इसका भी वो नहीं भी समझ में आया तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे यार 1 मिनट एगो से कुछ नहीं हुआ क्या, कितनी देर पहले करा था अपन ने। 5 मिनट पहले भी यही पंगा है क्या बाबा। ठीक है। टाइमिंग वाली कमांड है तो जरा देखो, यहाँ पे न्यू फाइल आ गई मेरी, है ना। एक्चुअली मैंने एक कमांड चलाई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ वो कमांड क्या कर रही है। अभी उस कमांड को छोड़ दो, मैं यहाँ से इसका क्या करूँ, न्यू फाइल वाले का क्या कॉपी कर लूँ मैं, कमिट हैश। ठीक है, ध्यान से देना, न्यू फाइल वाले का मैंने कमिट हैश यहाँ पे रख लिया है। मैंने टॉप कमिट डिलीट करा मास्टर का, ध्यान से देखना। अरे तो मास्टर किसको पॉइंट कर रही है, सेकंड फाइल पे। मेरे को वापस वो वाला कमिट लाना है। तो रीसेट माइनस माइनस हार्ड करके ये जो अपन ने हेड टिल्ड 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझो। ये हर कमांड का एक मीनिंग है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कमांड नहीं कोई सी भी। उसका मतलब ये नहीं है, हार्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप चीजें उड़ा रहे हो, समझो। इसका मतलब ये था कि इस वाले कमिट के जो ऊपर वाला कमिट है शायद, उसके ऊपर का इसका स्टेटस लाके आपको सेंड करना है ना। अभी तो मैंने उसमें से, रुको ये हेड पे है सॉरी, ये वाले कमिट पे लाना है, क्योंकि जब अपन ने रीसेट हेड करा था तब उसका कमिट हेड कुछ और था, 5B पे थे अपन। तो इसका मतलब क्या है, आप ये वाली जो स्टेटस है हेड वाली, इस पे लाके उसको सेट कर दो आप कमिट को। इसका मतलब ये रहता है रीसेट हार्ड का। तो अब मेरे को रीसेट हार्ड में वापस कौन सा कमिट चाहिए, मेरा वाला जो मैंने डिलीट कर दिया है। तो अगर मेरे पास उसका कमिट का हैश होता तो मैं क्या करता यहाँ पे, इसको कॉपी करके यहाँ पे ये लिख देता। ठीक है। अभी वाली स्टेटस देखो आप गिट के, कितने कमिट है यहाँ पे, 2 कमिट है। फर्स्ट वाला कमिट का हैश है E3, सेकंड वाले का 5B है, और इसके ऊपर न्यू वाली जो फाइल है उसका कमिट अपन ने क्या कर दिया है, अभी डिलीट कर दिया है, समझो। मेरे को वो कमिट वापस लाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड, और वो जो भी कमिट था उसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो स्टेटस है इस पे रीसेट कर दे भाई, तो मेरी ब्रांच को करंट वाली खत्म। गिट के करा तो क्या हुआ यहाँ पे, ये फाइल आ गई। तो रीसेट का मतलब चीजें रिमूव करना नहीं होता है। अभी इसके पहले शायद पृथ्वी ने बोला था कि सर, मैंने बोला कमिट कैसे डिलीट करेंगे, तो उसने बोला रीसेट कर देंगे। तो रीसेट का मतलब कमिट डिलीट करना नहीं होता है, पहली बात। रीसेट का मतलब क्या है, जो भी हैश है उस पे ले जाके उस ब्रांच के स्टेटस को छोड़ दो, है ना। डिलीट विलीट कुछ नहीं कर रहा है, उस स्टेटस पे लाके छोड़ रहा है। तो ये वाला जो कमिट था, ये कहीं ना कहीं गिट ने अभी भी मेंटेन करके रखा था उसकी हिस्ट्री में, इस कारण ये बचा हुआ था यहाँ पे अभी तक। अब अपन वापिस आते हैं अपने पुराने वाले सीन पे, सेकंड वाली ब्रांच पे। माइनस, अरे दादा, ठीक है भाई, यहाँ पे मास्टर दिख नहीं रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको मास्टर से क्या करूंगा, मैं रीबेस करूंगा। तो फर्स्ट सेकंड फाइल तो ठीक रहेगी, थर्ड फाइल के बीच में कौन सी फाइल घुसेगी, न्यू फाइल, और बाकी फिफ्थ सिक्स्थ सब ऊपर पहुंच जाएगी इसकी। ठीक है। तो इसका बेस अपन चेंज करेंगे। तो बेस चेंज करने के लिए मैं मास्टर नहीं लिखूंगा इस पे। मास्टर जिस कमिट को पॉइंट कर रहा है वो कमिट कौन सा है, ये वाला है ना। ये वाला कमिट यही है, ठीक है। मैं सेकंड वाली ब्रांच पे जाता हूँ।
यार ये सेकंड ब्रांच की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो क्या? ठीक है, दो ब्रांच को रिबेस करने का तरीका, गिट रिबेस। अभी वाली देखो ब्रांच कौन सी, किस ब्रांच पे हूँ मैं? अभी सेकंड ब्रांच पे हूँ। इसको मास्टर से रिबेस करने का तरीका क्या था? गिट रिबेस मास्टर। मैं मास्टर नहीं लिखूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये कमिट हैश। क्यों? क्योंकि मास्टर भी इसी को पॉइंट कर रहा है ना? समझ गए? मास्टर भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो इस वाले कमिट हैश की हिस्ट्री क्या है? ये न्यू फाइल है, ये पॉइंट कर रहा है आपके सेकंड को, सेकंड पॉइंट कर रहा है 1 को। ठीक है, और आपकी करंट स्टेटस क्या है ये समझते हैं अपन यहाँ पे। रुको यहाँ पे एक काम कर दो, गिट के पहले करके देखते लो करंट स्टेटस क्या है। फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल। फर्स्ट सेकंड क्या, थर्ड है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है। तो आपका जो यहाँ पे स्टेटस चल रहा है वो चल रहा है थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स वाली फाइल फिफ्थ को कर रही है, सिक्स वाली फाइल के बाद फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद थर्ड है, फिफ्थ के बाद थर्ड है, थर्ड के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद वन है। मैं नाम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए दिया ताकि तुम कमिट हेज को मत देखो। अगर मैं इसको कुछ अलग कमिट के नाम दे देता ना तो तुम्हारा इस पे पॉइंट नहीं जाता। सिक्स वाले का कमिट कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ। सिक्स का कमिट ये, फिफ्थ का कमिट ये, थर्ड फाइल का कमिट ये, सेकंड का कमिट ये है, और फर्स्ट फाइल का कमिट ये है। इसमें से एक काम करते हैं अपन, लास्ट की उड़ाना चालू करते हैं, बड़े बड़े लिखेंगे तो। ये सिक्स है, ये इसको पॉइंट कर रहा है भाई, इस फिफ्थ वाले को पॉइंट कर रहा है ये। फिफ्थ वाला पॉइंट कर रहा है भाई अपना थर्ड वाले को। थर्ड वाला कर रहा है इसको, ये कर रहा है भाई अपने फर्स्ट वाले को पॉइंट। ठीक है, ये अपना किसका स्टेटस है? अपनी सेकंड ब्रांच का। न्यू फाइल वाले का स्टेटस अपन देखते हैं, तो अपने को पता है न्यू फाइल वाले का कमिट ये है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, उड़ाया चीज़ों को। और सेकंड और वन, तो मेरे को पता है कि वहाँ पे भी सेकंड और वन यही है। फिर भी अपन एक बार जाके क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, मास्टर पे जाता हूँ मैं, गेट लॉक करता हूँ। पहला कमिट 3 है, अगला 5B है, फिर EC3 है, ये है 5B भी है, ये है। तो ये वाली चीज़ है अपनी मास्टर। ये है अपनी सेकंड ब्रांच। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक का सीन है। अपन कमांड क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से समझो। गिट रिबेस मास्टर किस पे लिखना चाह रहे हैं अपन? सेकंड ब्रांच पे। सेकंड ब्रांच पे जाके मैं ये वाली कमांड लिखना चाह रहा हूँ, ये वाली। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी करंट स्टेटस है उस ब्रांच की, वो जो मास्टर पे जो कमिट है उससे इसको रिबेस करो। तो मतलब मास्टर पे ये वाली स्टेटस है, समझो। वो यहाँ पे ये, तो ये क्या करेगा? वहां से चीज पकड़ेगा। ये वाला कमिट यहाँ पे है क्या भाई? हाँ है ना? ये वाला कमिट वहां पे है क्या? हाँ है। ये वाला कमिट है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो ये इस दो कमिट के बाद ये किसको घुसाएगा? मास्टर की इस वाले कमिट को यहाँ पे, समझो। मास्टर का ये कमिट की एंट्री होनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे। और उसके बाद इसके जो कमिट बचे वो कमिट इसके क्या जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से ये चीज रिबेस हो गई। तो या तो यहाँ पे आप लिखो गिट रिबेस मास्टर,
या फिर आपको डायरेक्ट कमिट पता है उसका, तो आप क्या लिख दो यहाँ पे, गिट रीबेस कमिट। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका तो कोई पेरेंट है नहीं, तो इसका तो हैश चेंज होगा नहीं, तो अब ये तीनों के हैश एज इट इज रह जाएंगे, तो इसके ऊपर जितने भी है इन सबके हैश क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं गिट रीबेस मास्टर नहीं लिख रहा हूं, मैं गिट रीबेस ये कमिट का नाम लिख रहा हूं, समझो, ठीक है। गिट ब्रांच कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक काम कर दो, ये साइड में सेकंड ब्रांच का एक बार लॉग भी खोल लेता हूं मैं, ताकि अपन देख भी पाए उसको। गिट लॉग हाइफन हाइफन, सिंगल लाइन में मैंने दे दिया, देखो कमिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, तो ये अभी कौन सी स्टेटस है, अपनी ब्रांच की स्टेटस है। कमिट देख लेना आप, सेकंड कमिट ये है, ये है, ये है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा ये देखते हैं अपन। अपन यहाँ पे चला रहे गिट रीबेस, कमिट कौन सा है अपना, ये वाला है। ध्यान से देखना क्या हुआ है, ये है। अब इसको अपन गिट के करके देखते हैं, गिट के करके देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फाइल सेकंड फाइल न्यू फाइल आ गई, उसके बाद थर्ड फाइल फिफ्थ फाइल और सिक्स फाइल आ गई, ठीक है। जो अपन ने बात करी थी वही है, लेकिन ऊपर के हैश का क्या हुआ है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस में क्या करो, इसके कमिट की चीजें प्रिंट करो। फर्स्ट का कमिट ये है, सेकंड का ये है, इसका कमिट भी वही है, देखो यहाँ पे 30C2F, ठीक है। ऊपर वाले की कमिट देखो D4C हो गया, यहाँ पे D4C था क्या इसका कमिट, इसका B था, इसका 1A हो गया, यहाँ कुछ और था, उसके ऊपर वाले का कुछ और हो गया। तो रीबेस करता क्या है, आपकी कमिट, आपका बेस चेंज करता है। पिछली बार क्या था, थर्ड वाले का जो बेस था वो कौन था, सेकंड फाइल थी, ठीक है। थर्ड डायरेक्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब बीच में ये न्यू फाइल घुस गई है, जिसको मास्टर भी पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मास्टर भी आ रहा है। तो रीबेस कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ आपका बेस चेंज करके कमिट को प्रॉपर स्ट्रक्चर कर देता है उसके हिसाब से। तो ये टोटल यूज होता है रीबेस का। इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक? इसका मतलब तो ये भी है ना कि अगर अपने पास मास्टर ब्रांच में दो तीन कमिट है, ठीक ठीक है, है, और नए वाले हैं, लेकिन सेकंड ब्रांच में जब अपन जा रहे हैं तो उसमें उससे पहले के भी कमिट, ठीक है, ठीक है, तो उसमें अगर अपन मास्टर जो है वो तो प्रॉपर पॉइंट करेगा, करेक्ट, लेकिन उसके नीचे के जो कमिट नहीं है हम्म। तो उस लोग अगर उनको कमिट को रिलीज करना है तो फिर अपन डायरेक्ट कमिट भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट कमिट डालना मतलब चेरी पिक करना चाह रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हाँ, मास्टर के नीचे वाले कमिट से तू रिबेस करना चाह रहा है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, कर सकते ठीक है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ ये क्या बोल रहा है प्रियम। चेकआउट करता हूँ मैं, मास्टर पे जाता हूँ वापस। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, ये काम मैंने भी नहीं कराया कभी। इसको करेंगे तो तुमको भी और चीज क्लियर हो जाएगी। अभी न्यू फाइल है, यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ मैं। कौन सी फाइल बनाऊँ यार, नए नए नाम दे दे के थक गया मैं। abc.rb बनाया, दिस इज फाइल abc। XYZ। हाँ, अभी तुमको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि है ना पहले नंबर लिखे हुए थे तो तुमको इजीली समझ में आ रहा था। देखो सीन क्या चल रहा है। अरे कमिट वमिट नहीं करा क्या मैंने? अच्छा कमिट नहीं करा अभी। हाँ अलग अलग, हाँ हाँ अलग अलग करूंगा, अलग अलग करूंगा। एबीसी कमिट, एक पीक्यूआर भी बना लेते हैं। एक और फाइल बनाते हैं पीक्यूआर।
देखो मास्टर की स्टेटस क्या है, यहाँ पे एबीसी कमिट आ गया, XYZ आ गया, PQR आ गया है, ठीक है। अपन जाते हैं अपनी कौन सी ब्रांच पे, सेकंड ब्रांच पे। यहाँ देखो क्या है भैया सीन, यहाँ न्यू फाइल तक तो ठीक है बाबा सीन, उसका थर्ड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो प्रियम क्या बोल रहा है कि जो एबीसी, XYZ और PQR फाइल है ये मास्टर में, मैं चाहता नहीं हूँ कि मास्टर के सारे कमिट यहाँ पे आ जाए। मैं क्या चाहता हूँ, मास्टर का टॉप, मास्टर किसी को भी पॉइंट कर रहा हूँ, मेरे को तो उसके बीच वाले कमिट से मतलब है, मेरे को तो PQR तक चीज चाहिए। वहां पे देखते हैं वहां पे क्या है, मास्टर पे कितने कमिट है। अरे यार गेट चेकआउट, देखो न्यू फाइल के बाद एक एबीसी कमिट है, एक XYZ है और PQR है। तो प्रियम क्या बोल रहा है कि यार मेरे को ये XYZ तक का कमिट तो चाहिए मेरी सेकंड ब्रांच में, मेरे को PQR वाले कमिट से कोई लेना देना नहीं है अभी। तो मेरे को यहाँ तक का कोड किस पे चाहिए, मेरे को रिवेस करना है उसको, सेकंड ब्रांच के जो भी कोड है उसको PQR तक के कमिट, ये XYZ तक के कमिट से क्या करना है, मेरे को रिवेस करना है। तो वो कैसे करूंगा मैं, बताओ अब तुम लोग बताओगे। मैं गया सेकंड ब्रांच पे, प्रियम तुम नहीं बताओगे, प्रियम नहीं बताएगा, पृथ्वी बताएगा। पृथ्वी एक ही नहीं, गायब हो गया है। पृथ्वीराज, पृथ्वी मतलब पृथ्वीराज, एक ही नहीं। हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। रिक्वायरमेंट सुनो क्या है। ये तुम्हारी कौन सी ब्रांच है, सेकंड ब्रांच है, ठीक है। ये है अपनी, ये है मास्टर ब्रांच। तो मेरे को सेकंड ब्रांच को मास्टर ब्रांच से रिबेस करना है, मतलब सेकंड ब्रांच के को मास्टर ब्रांच के कुछ कमिट से रिबेस करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर ब्रांच का ये वाला कमिट जो PQ आ रहा है ये नहीं आए सेकंड ब्रांच पे, मैं रिबेस करूँ लेकिन ये वाला कमिट नहीं आए। तो मैं कैसे रिबेस करूंगा उसको, यहाँ तक ये कमिट मेरे को चाहिए सेकंड ब्रांच पे। मतलब न्यू फाइल के बाद ये वाला आ जाए, एबीसी कमिट भी आ जाए, XYZ भी आ जाए, उसके बाद ये थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ आ जाए, लेकिन ये PQR वाला कमिट नहीं आए। तो मैं क्या करूंगा वहां पे। सर इंटरेक्टिव रिवेसिंग कर सकते हैं। नहीं तो तुम कमांड बताओ मेरे को, इंटरेक्टिव रिबेसिंग की क्यों करेंगे, इंटरेक्टिव रिबेसिंग में क्या करोगे तुम। इंटरेक्टिव रिवेसिंग में जो टॉप वाला कमिट है उसमें जाकर के जो वो ऑप्शन आते हैं सीट वगैरह, तो ऊपर से ऊपर वाला हटा देंगे, या फिर अगर अपन डायरेक्ट गिट रिबेस हाइड करके अगर दे नंबर वन फील्ड का साइन वन दे तो उसकी भी हो जाएगा। तो अभी देखो अपन कौन सी ब्रांच पे रहेंगे, अभी अपन रहेंगे सेकंड ब्रांच पे, ठीक है। तो जब मैं ब्रांच ही सेकंड पे हूँ तो उसमें हेड टिल्ड करूंगा तो वो तो यहाँ पे आएगा, उसको इससे कोई लेना देना है क्या, मेरे वाला थोड़ी कमिट मिलेगा। तो फिर कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे तो हेड टिल्ड करोगे तो ये मेरे को कमिट मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इसका कमिट हेज देख सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ तक की कमिट से रिबेस करना है तो क्या करूंगा मैं, उसके लिए हेड वेड या टिल्ड वगैरह कमांड, अगर तुम नॉर्मल खड़ा कमिट हेज भी डाल दोगे तो वो भी चलेगा अपने को। तो कैसे करूंगा मैं रिबेस, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर गिट रिबेस के आगे कमिट का नाम डाल ये रिबेस लिखा, दीजिए, नाम कौन सा नाम है कमिट का, मतलब कमिट का नाम क्या जो कमिट है तो। ये ऐसा ऐसा कुछ, क्या नीचे कमांड दिख रही तुमको, गिट रिबेस और ये कमिट का एच ये था, XYZ का ये था, यही कह रहे हो क्या तुम। हाँ ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं अपन। अभी अपन ये सेकंड ब्रांच पे यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट कमिट है, सेकंड कमिट है, न्यू फाइल है, उसका थर्ड है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। अब पृथ्वी कह रहा है कि गिट रिबेस लिखो और जो कमिट, जहां तक की कमिट आपको चाहिए यहाँ पे रिबेस करना है उस कमिट का हैश डाल दो। ये वाला कमिट डाला मैंने, ये कमांड चलाई, यहाँ पे जाके देखते हैं अपन क्या हुआ है। तो देखो न्यू फाइल है, एबीसी आया, XYZ आया, PQR आया क्या यहाँ पे PQR भी था, नहीं आया, उसका थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। गिट के करके देखेंगे, ये मास्टर के उस वाले कमिट तक रिबेस हो चुका है। अब एक कमिट अपन ने छोड़ दिया PQR, इसलिए नहीं आया, और PQR को मास्टर खुद पॉइंट कर रहा है। तो रिबेसिंग का मास्टर ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, कमिट हैश से लेना देना है। इससे ये समझ में आया आपको। तो यहां तक की चीज में किसी को कोई दिक्कत, कौन कौन है, सबको सबको क्लियर है ना, अनवी, कपिल, है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ, सेकंड ब्रांच पे हूँ, मेरे को वापस मास्टर वाला कमिट भी चाहिए अगर मान लो, तो मैं कुछ नहीं लिखता, यहाँ पे लिख देता गिट रिबेस मास्टर,
खत्म बात। मास्टर लिख देता तो मास्टर जिस कमिट को पॉइंट कर रहा है वो भी आ जाता, मास्टर इस कमिट को पॉइंट कर रहा था पीक्यूआर वाला, तो ये वाला कमिट भी यहाँ पे आ जाता। ये देखो पीक्यूआर वाला, इस पे क्या लिखा गया, मास्टर। ठीक है, अब जैसे अपन कोई से कमिट डिलीट कर रहे हैं, ऐसे ही किसी कमिट को अपन एडिट भी कर सकते हैं, दो कमिट को मर्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ काम करना है कि मान लो मेरे को 6th और 5th वाला जो कमिट अपन ने अलग अलग बनाया, इन दोनों कमिट को बना के मैं क्या बनाना चालू, सिंगल कमिट बनाना चालू, या फिर इन दोनों को नहीं, ये पीक्यूआर कमिट और एक्सवाइजेड कमिट को क्या बनाना चालू, मैं सिंगल कमिट बनाना चालू। तो अगर इन दोनों को मैं सिंगल कमिट बनाऊंगा तो पंगा क्या होगा, इसको तो सिंगल बना लोगे आप, तो ये कमिट चेंज होगा एक, तो ये दोनों कमिट का, और इसके ऊपर के सारे कमिट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसका बेस आप क्या कर रहे हो, नीचे वाले का चेंज कर रहे हो, है ना। अगर आप बीच वाले कमिट को चेंज कर रहे हो, मतलब ऊपर वाले कमिट का आप क्या चेंज कर रहे हो, बेस चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये। तो ठीक है, तो अब देखो मैं इन दो कमिट को एक बनाना चाह रहा हूँ, 6th 5th 3rd, मतलब मैं पीक्यूआर और एक्सवाइजेड को एक कमिट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, git rebase -i, या तो मैं हेड करके कुछ कमांड लिख दूं, या तो मेरे को पता है कि मैं कहां तक के, यहाँ तक के इसके ऊपर के सारे कमिट चाह रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो या तो मैं न्यू फाइल वाला कमिट तक ले लेता हूँ, चलो मैंने ये कमिट का नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इंटरेक्टिव कंसोल खोल दिया उसने भाई ने, सारे कमिट आ गए यहाँ पे, देखो एबीसी कमिट न्यू फाइल के ऊपर के सारे आ गए, एबीसी आ गया, XYZ आ गया, PQR आ गया, 3rd आ गया, 5th आ गया, 6th आ गया। मैं कौन से दो कमिट को एक करना चाह रहा हूँ, XYZ और एबीसी को मैं एक सिंगल कमिट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या XYZ को, तो एबीसी को एक सिंगल कमिट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे जो पिक लिखा हुआ है ना, इस पिक को हटाऊंगा, और यहाँ पे देखो एक कमांड क्या लिखी, स्क्वैश, यूज कमिट बट मेल्ट इनटू प्रीवियस कमिट। तो इस कमिट को यूज करो, मतलब अगर इसके पहले वाले कमिट में इसको क्या कर दो आप, मेल्ट कर दो या मर्ज कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस। अब मैंने एस लिखा, तो अब देखो नीचे वाले जितने भी कमिट है, ये PQR कमिट 3rd 5th 6th, इन सबके कमिट हेज चेंज हो जाएंगे, जो है ना ये सबके कमिट हेज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसका बेस चेंज कर दिया है, बीच वाला कमिट PQR भी चेंज हो जाएगा, ये दोनों कमिट के हेज तो गायब होंगे, क्योंकि ये तो एक बना रहे अपन, इसके बाद इसके ऊपर के सारे कमिट के हेज चेंज हो जाएंगे। तो मैंने इसको इधर आया मैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया क्या, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमिट। तो अगर आपको इसका मैसेज चेंज करना है तो आप मैसेज चेंज कर दो, ABC एंड XYZ कमिट। ठीक है, अब देखते जरा क्या हुआ है। तो देखो फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, न्यू फाइल, और एबीसी और XYZ, तो इसके अंदर दो फाइल होगी, एक एबीसी होगी, एक XYZ होगी, फिर PQR 3rd 5th 6th। अब अपन क्या करते हैं, इसके यहाँ पे वो देखते हैं कमिट हैश। तो देखो भाई, इसका कमिट ये यहाँ पे है, 5B वाला यहाँ पे भी अवेलेबल है, 30 वाला भी अवेलेबल है, एबीसी और XYZ वाला ये था, ये सी, तो इस नाम का कोई कमिट मिलेगा नहीं आपको, CD709। ठीक है, ठीक है, ये दोनों कमिट गायब हो चुके हैं। उसके बाद PQR का हेज क्या था, 3 है, PQR का हेज क्या है यहाँ पे, 7 है, वो चेंज हो गया है। 3rd फाइल का हेज है 86, 3rd फाइल का हेज क्या हो गया, चेंज हो गया है। 5th फाइल का हेज चेंज हो गया है ना, इसका हेज चेंज हो गया है। तो आप जब भी रीबेस करोगे तो उस वाले कमिट से लेकर उसके ऊपर तक के सारे हेज क्या हो जाएंगे भाई, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसका बेस चेंज कर दिया है। सीधा सा फंडा ये है। तो बस गिट रीबेस का इतना ही कंसेप्ट है कि आप किसी भी चीज का बेस चेंज कर रहे हो, चाहे आप दो ब्रांच के बीच में करो या ये करो, तो अब इसमें बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मान लो आप किसी नीचे वाले कमिट के साथ छेड़खानी कर रहे हो या उसको डिलीट कर रहे हो, और अगर उसकी डिपेंडेंसी ऊपर वाले कमिट में होगी तो आपको क्या आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट मैन्युअली रिजॉल्व करने पड़ेंगे, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो ये दिक्कत एक रहेगी, लेकिन रीबेसिंग का सीधा सा फंडा सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी फंडा नहीं है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत और कुछ इसमें समझना हो रीबेसिंग में, कि और कुछ डाउट हो क्या, और क्या होता है रीबेसिंग, है ना, क्लियर है ना मेरे। अब इसके अलावा कभी ऐसा रहेगा तो नहीं कि रीबेस यूज नहीं कर पाओ।
थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम्म, बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। बाकी चीज़ें तो फिर गूगल सर्च करके थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बस एक चीज़ पूछना थी कि ज़्यादातर यूज़ जैसे कब करते हैं सर? जैसे मर्ज का हमको पता है कि मर्ज हम कब करते हैं, मतलब अगर मर्ज और इसकी बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो, हाँ, दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा कि अभी देखो तुम ये जो मैंने गिट के करा, ठीक है, तो आप देखो एक सिंगल लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो आपकी जो हिस्ट्री रहेगी ना आपकी गिट की, वो एक सिंगल लाइन में चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मर्ज करोगे तो आपने क्या पता ऐसे पुरानी हिस्ट्री देखी कि नहीं, एक रंगोली टाइप बन जाएगी यहाँ पे, इसकी ब्रांच यहाँ पे घुस रही, बीच में कौन सी ब्रांच घुस रही है, ऐसा बहुत सारा पंगा हो जाएगा। इसको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, गिट चेकआउट, एक काम करते हैं अपन, एक और ब्रांच बनाते हैं यहाँ से, कौन सी अपन सेकंड ब्रांच है ना, यहाँ से एक और ब्रांच बनाता हूँ मैं, NSB थर्ड ब्रांच में कमिट डालता हूँ मैं, यहाँ पहले कमिट करने के फाइल लूँ, यार ये मैं हर बार, ठीक है, बताओ अपनी कौन सी ब्रांच पे, सेकंड ब्रांच पे, यहाँ पे मैं एक कमिट बनाता हूँ, पहले एक फाइल तो बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे कंट्रोल L करके git log, वही देखो सेकंड अपना, सेकंड ब्रांच ऐसी दिख रही है, ठीक है। थर्ड ब्रांच ऐसी दिख रही है अपनी, उसमें T1 T2 फाइल है, तो इसमें कौन सा वाला कोड नहीं है अपना, ये S1 फाइल वाला कोड नहीं है। तो अगर मेरे को यहाँ पे S1 फाइल वाला कोड लाना है, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं इसको रीबेस कर दूं, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको मास्टर ब्रांच को किसमें मर्ज कर दूं, थर्ड वाली ब्रांच में मर्ज कर दूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे गिट मर्ज मास्टर लिखो या एक कमिट का हेज दे दो, यहाँ पे बात एक ही है, ठीक है। ठीक है, मर्ज मास्टर इनटू थर्ड ब्रांच, हमें यही कर लो। तो देखो इसने क्या करा, एक तो फालतू का एक मर्ज कमिट बना दिया है, यहाँ पे T1 T2 फाइल आ गई है, और S1 वाली फाइल भी आ गई होगी यहाँ पे, देखोगे तो अच्छा ये मास्टर नहीं थी यार, ये कौन सी ब्रांच थी यार अपनी, सेकंड ब्रांच थी। अरे यार, तो एक काम करता हूँ मैं, गिट ब्रांच करता हूँ, थर्ड ब्रांच ना, गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड करता हूँ, इसकी पुरानी वाली स्टेट चाहिए मेरे को, कौन सी थी इसकी पुरानी स्टेट, ये थी, ठीक है। इस वाली स्टेट पे लिया था इसको, अब इसका वापस लॉग देखता हूँ तो ऐसा था, T2 फाइल तक थी यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं था, कोई मर्जिंग वर्जिंग नहीं, गिट के करूंगा ना तो कोई मर्ज वर्ज नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखो, T1 फाइल है, T2 फाइल है, कोई मर्ज वर्ज नहीं है। मेरे को इसको
सेकंड ब्रांच को इसमें मर्ज करना है मेरे को, क्योंकि ये S1 वाली फाइल वाला कमिट भी चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, गिट मर्ज, यहाँ पे एक बार वन लाइन और प्रिंट कर देता हूँ मैं। ये अपन थर्ड वाली ब्रांच है ना, इसमें मैं सेकंड वाली ब्रांच को मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज सेकंड ब्रांच, मर्ज सेकंड ब्रांच इनटू थर्ड ब्रांच, हाँ यही कर रहे हैं अपन, करेक्ट है। तो अब देखो क्या हुआ, ये वाला सेकंड ब्रांच में एक और कमिट कौन सा था, जो S1 फाइल वाला था वो वाला भी आ गया इसमें, और एक मर्ज कमिट और बना दिया उसने। इसको गिट के करेंगे अपन। तो अब ये रंगोली देखो कैसी हुई है ना। इसको समझना एक अपने आप में एक अचीवमेंट होगा अगर तुम समझ गए तो इस तरह की चीजों को समझने में अगर दिमाग लगाने से बचना चाहते हो तो रिबेस यूज कर लो। लेकिन रिबेस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो क्या करता है, वो बेस ही चेंज कर देता है, तो आपका कमिट की हेज चेंज हो जाते हैं। तो हर चीज के एक प्रॉन्स एंड कॉन्स है। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा यार, चलो ठीक है, साइड से होगा क्या। राइट। अरे कोई सा भी साइड चले गया ये, मेरा वो मेरे पास वो है यार, ये माउस नहीं है। चलो हटाओ, रहने दो इसको, छोड़ो। यहाँ समझो, सिक्स फाइल तक तो कोई झंझट नहीं थी, ठीक है। सिक्स फाइल तक कोई झंझट नहीं थी। अपन पहले वाला स्टेटस देखते हैं। इसके ऊपर अपन ने करा था, ये अपनी कौन सी थी, थर्ड वाली ब्रांच थी। सिक्स के बाद यहाँ पे T1 और T2 बना था, यहाँ पे सिक्स के बाद क्या बना था, S1 बना था, ठीक है। तो ये बोले भाई सिक्स वाली फाइल तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिक्स वाली से सीधे आप कौन से पे पहुंच सकते हो, सेकंड ब्रांच पे पहुंच सकते हो, जिसमें T1 और T2, T1 T2 भी मान लो। यहाँ पे सेकंड ब्रांच में S1 भी है, ठीक है। ये सेकंड ब्रांच नहीं है, सेकंड ब्रांच में अपनी क्या थी, S1 फाइल थी। तो इसने बोला कि सिक्स से डायरेक्ट आप ये T1 T2 को छोड़ दो, अभी डायरेक्ट आप किस पे पहुंच सकते हो, सेकंड ब्रांच पे पहुंच सकते हो। और यहाँ से आपके पास कुछ कमिट आए, एक कमिट का नाम है T1, एक कमिट का नाम है T2। ये देखो, इस ये सर्कल पे मैं क्लिक करूँ तो T2 सिलेक्ट हो रहा है, इस पे क्लिक करूँ तो T1 सिलेक्ट हो रहा है। तो ये T1 और T2 जो कमिट है, यहाँ पे देखो कोई लाइन नहीं है। तो ये T1 T2 कमिट कहाँ पे आए हैं, इस थर्ड वाले पे आए हैं। और ये S1 वाला कमिट किस पे, सेकंड पे। तो ये कह रहा है कि सिक्स के बाद एक S1 वाला कमिट था जो सेकंड वाली ब्रांच पे था, और यहाँ से ब्रांच आउट होकर एक नई ब्रांच बनी थी जिसका नाम था थर्ड ब्रांच था, जिसपे कौन थे, T1 और T2 थे। तो अब आपने उसमें किसको मर्ज करा है, मास्ट इसको थर्ड वाली सेकंड वाली ब्रांच को मर्ज करा है। तो इन दोनों T1 और T2 कमिट के ऊपर एक तीसरा कमिट घुसा है जिसका नाम क्या है, S1, जो कौन सी ब्रांच से आया है, सेकंड ब्रांच से। और ये अपन ने थर्ड ब्रांच में मर्ज कर दिया है। तो अब S1 ऐसी दिखेगी, अब अपनी थर्ड ब्रांच ऐसी दिखेगी। सिक्स कमिट का T1 कमिट दिखेगा, फिर T2 दिखेगा, और फिर कमिट दिखेगा S1 वाला जो सेकंड ब्रांच से आया है। समझ में आ गया। अब मान लो आपने क्या करा, कौन सी ब्रांच पे, अभी आप समझो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और कमिट बना रहा हूँ भाई, केट टी, ये थर्ड वाली ब्रांच में सारे कमिट में टी नाम से बनाऊंगा, T3, T4। यार ठीक है भैया, देखो इसके बाद ये इस पे देखो T1 कमिट भी T2 भी है, ये सेकंड वाली ब्रांच मर्ज कर दी है, फिर T3 कमिट आया, फिर T4 कमिट आया। ठीक है, तो अब ये थर्ड ब्रांच ऐसी दिख रही है। अब लास्ट में मेरी क्या रिक्वायरमेंट आई है कि मेरे को ये सारा के सारा जो कोड अपन ने बनाया है थर्ड ब्रांच से, ये सारे के सारे मेरे को किसमें चाहिए, आपकी सेकंड ब्रांच में भी चाहिए, मास्टर में नहीं, अपनी कौन सी ब्रांच में चाहिए, सेकंड ब्रांच में। तो तरीका क्या है, सेकंड ब्रांच पे जाओ,
तो सेकंड ब्रांच इतनी साफ सुथरी ब्रांच दिख रही है अभी, इतनी प्यारी कि उसको देख के मजा भी आ रहा है ना। कोई रंगोली नहीं है इसमें। लेकिन अभी दिवाली आ रही है और तुम्हें प्रैक्टिस करना है रंगोली बनाने की, तो कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब इसमें मैं कौन सी ब्रांच मर्ज करूंगा? अपनी थर्ड वाली ब्रांच, क्योंकि थर्ड वाली ब्रांच में अपना एक कमिट हो जाता है। थर्ड वाली ब्रांच पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार तुमको। गिट टेकआउट थर्ड, क्या नाम था रे थर्ड ब्रांच का? गिट ब्रांच थर्ड हाइफन है, मैं भी अलग अलग चल रहा हूँ यहाँ लगी। थर्ड ब्रांच भाई ऐसी थी। सेकंड ब्रांच ऐसी है। मेरे को थर्ड ब्रांच का पूरा कोड सेकंड ब्रांच में भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? गिट मर्ज सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच सॉरी, सेकंड ब्रांच में तो अपन खुद ही है। अरे भाई मर्ज की स्पेलिंग गलत कर दी गई। अरे वाह, इसने खुद ही ने मर्ज कर दिया, इस बार कोई दिक्कत नहीं करी इसने। तो देखो भैया सेकंड ब्रांच कैसी दिख रही है आपकी, बड़ी सुंदर दिख रही है। वो बोला है सेकंड ब्रांच में सारे कोड आ गया, ये T1 T2 S1 सब आ गया है, T3 फाइल T4 फाइल आ गई, लेकिन बीच में ये रंगोली भी आ गई है। तो ये रंगोली आपको बस एक्सप्लेन कर दी कि ये यहाँ से कुछ दो ब्रांच बनी थी, फिर ये किसी सेकंड ब्रांच को किसी थर्ड ब्रांच में मर्ज किया गया था, तब ये S1 S2 फाइल आ गई थी, फिर उसका T3 T4 फाइल आई है, वो वापस अपन ने इसमें मर्ज कर दी है। अब ये सेम चीज को आप मास्टर में भी मर्ज कर सकते हो। तो आप गिट चेकआउट करो मास्टर, गिट मर्ज सेकंड ब्रांच। मर्ज कमिट बना रहा है ये भी, देखो हिस्ट्री की 12 बजी है। तो ये देखो अब लग रहा है ना कुछ अच्छा चीज, अपने को फीलिंग सी आ रही है कसम से। यार माउस होता तो मजा ही आ जाती यार। इसको क्या बंद करके एक बार वो कर दूं क्या यार? इसको स्क्रॉल कर नहीं पा रहा हूँ मैं यार। ये भगवान हो जाए स्क्रॉल मुझसे। अरे यार ये मम्मी माउस है क्या? माउस दे दो ना एक मिनट यार। ठीक है चलो यार, अपन जब तक माउस आ रहा है तब तक इसको अपन समझते। अरे वाह, नीचे देखो यार, नीचे भी कैसी डिजाइन गई है ना। इसको तो माउस आन दो, एक मिनट दो मेरे को, मैं देखता हूँ, तो इसको समझने में जरा मजा भी आएगी। लेकिन ये मर्ज इतना इतना समझ में आ गया तुमको कि रीबेस करने से काम बड़ा साफ सुथरा होता है, सब सिंगल लाइन में चलते हैं। वो अगर मर्ज कर दी तो आपकी हिस्ट्री, अरे यार ये माउस ऐसे नहीं लगेगा, वो भी लगेगा हम इसमें कन्वर्टर, वो माउस को ये टाइप 3 को माउस में कन्वर्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट वाला। हाँ एक सेकंड रुको यार, माउस आ गया है अपना। ये तो उसका है, क्या बोलते हैं अपना, माउस भी तो रखा होगा इसमें यार, ये तो बेकार माउस है। इसके अंदर यही माउस था क्या? नहीं यार, इसका माउस अलग है, ये कौन सा, ये तो लॉजिटेक कंपनी का है, उसका माउस अलग कंपनी का था। ये ऊपर कहीं रखा होगा, ये आएगा नहीं इसमें यार। अरे यार माउस की अच्छी लग गई यार। एक सेकंड दो यार मेरे को। चलो माउस की जरूरत ही नहीं, इसी से स्क्रॉल करना आ गया मेरे को। हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही कि नहीं मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। तो अब देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट फाइल सेकंड फाइल न्यू फाइल। इसके बाद भैया अपनी दो अलग अलग डायरेक्शन में अपन चले गए थे। ये वाली डायरेक्शन मतलब ये मास्टर है,
है ना, ये मास्टर को पॉइंट करा है। अपन अभी ये वाले कमिट को छोड़ देते, क्या है, तो ये बोला एबीसी कमिट, एक्स वाई जेड कमिट, पीक्यूआर कमिट। ये पीक्यूआर कमिट, ये 3 कमिट कहाँ पे थे भैया, मास्टर में थे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने क्या करा, इन सारे कमिट को यहाँ पे लाए होंगे कुछ कुछ करके, और यहाँ पे रिवेस रिवेस करके इनकी सारी हिस्ट्री की भी अपन ने हिस्ट्री चेंज करी। ये पीक्यूआर कमिट आया, ये थर्ड कमिट आया, फिफ्थ आया, सिक्स कमिट, ये सेकंड ब्रांच तक चल रहे थे। फिर यहाँ से अपन फिर 2 डायरेक्शन पकड़ लिए अपन ने, एक और कोई सी दूसरी डायरेक्शन, एक कोई सी दूसरी डायरेक्शन, ठीक है। और ये एट द एंड मिलेगी इस पे सेकंड और थर्ड ब्रांच पे। तो इसमें क्या हुआ, अगर यहाँ से अपन ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मर्ज सेकंड ब्रांच इनटू थर्ड ब्रांच। तो ये वाली चीजें जो थी टी वाली, ये कमिट थे अपने थर्ड ब्रांच के, वो इसमें अपन ने किसको डाला है, सेकंड ब्रांच को। तो ये 1 2 3 ये सारे कमिट आ गए थे यहाँ पे। अब इसके बाद ये थर्ड और फोर्थ कमिट, ये सेकंड ब्रांच को वापस इसमें मर्ज कर दिया, तो ये ऐसा दिखा है। और बाद में ये पूरी ब्रांच को अपन ने किसमें मर्ज करा है, मास्टर में। तो इसको रीड करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, कि अगर आप किसका बेस कौन सा जा रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसमें ये दिक्कत है। लेकिन आप मर्ज भी बहुत लोग यूज करते हैं। मर्ज यूज करने से फायदा क्या होता है कि आपके जो नीचे वाले जो कमिट है उसका कभी भी बेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप मर्ज करते हो तो हमेशा कमिट उसके ऊपर ही डालते हो आप, कभी भी आप उसके में नीचे नहीं डालते हो। तो इसके कारण आपका कमिट का नीचे का हिस्ट्री चेंज नहीं होती, कमिट के हैश। तो आप मर्ज रीड यूज करना चाहते हो तो आप मर्ज यूज करो, रीबेस यूज करना चाहते हो तो यू रीबेस यूज करो। लेकिन रीबेस यूज करने का बस एक डिसएडवांटेज है कि आपके नीचे वाले कमिट की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो अगर आपने कोई सा कोड पुश करके रखा है तो आपको उसको फोल्स पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो ब्रांच आपकी खुद की ब्रांच है, डेवलप ब्रांच है, फीचर ब्रांच जो भी आप बना रहे हो, तब तो आप रीबेस यूज करो। लेकिन आप मास्टर में खुद में जाके रीबेस यूज मत कर देना यूज, कि पता चले मास्टर में कोई सा कमिट आपने डिलीट कर दिया और रीबेस यूज करके फिर, तो मास्टर को कभी भी अपन फोर्स पुश नहीं करते। तो मास्टर में हमेशा कोड अपन मर्ज ही करेंगे। तो जिस भी ब्रांच से मास्टर में कोड मर्ज कर रहे हैं उसको पहले रीबेस करेंगे फिर मर्ज करेंगे, ठीक है। फिर अब देखो, अपने पास ये टॉप कमिट था और अपने पास ये वाला कमिट था। तो अपन एक काम और कर सकते हैं, इस वाले कमिट से मास्टर को क्या कर देते, रीबेस कर देते। इस वाले कमिट से मास्टर को क्या कर देते अपन, रीबेस कर देते, ये न्यू फाइल वाला जो कमिट है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। अरे यार वो कमिट क्या साला, ये न्यू फाइल वाला कमिट ये ना। अभी यहाँ पे एक बार और प्रिंट कर ले तो 1 लाइन ऐसी, ठीक है, एक नंबर। तो देखो अब ये जरा क्या हुआ यहाँ पे। अरे भाई वो रंगोली गायब कर दी मैंने, दिख रही रंगोली गायब हो गई है। लेकिन ये यहाँ से लेकर ऊपर तक की पूरी हिस्ट्री की भी 12 बजा दी है मैंने, समझो। सारे कमिट भी चेंज कर दिए मैंने। तो रीबेस करने से आप सिंगल लाइन में भी लेके आ सकते हो उसको। ऐसा हमेशा नहीं होगा जैसा मैंने अभी ये करा है काम, लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा किसका पेरेंट कौन है, किसका पेरेंट कौन है, किसके पास किसका कोड है, ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन अपन ने वो कर दिया है, तो अपन अभी इसको ऐसा नहीं करते, अपन जैसा पहले था वैसे ही रहने देते। पहले वाली स्टेट पे लाना हो तो बताओ कैसे लाऊं। -8 वो पहले वाली स्टेट का कमिट यहाँ पे दिख रहा था मेरे को, कौन सा था, T4 का कमिट ये था। कहाँ था, ये टॉप वाला कमिट था ना। तो ये लाया मैं यहाँ पे, ये करा। ऐसा करने से सारी की सारी रंगोली वन वापस आ चुकी है ना। तो रीसेट से कोड वापस उस स्टेट पे लेके आ गया हूँ मैं, समझो आप। तो रीसेट का यूज कुछ अलग होता है। तो तुम उससे ये मत समझो कि कमिट डिलीट कर रहा हूँ कि ला रहा हूँ, मैं पुरानी वाली स्टेट पे ले आया हूँ रीसेट से, हार्ड रीसेट करके उस वाली स्टेज पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ तक की चीज में किसी को कोई दिक्कत, कुछ कुछ परेशानी, ठीक है। तो फिर ये आज का सेशन अपन यहीं पे फिर ओवर करते हैं। अगर किसी को कुछ और कुछ डाउट है तो मेरे को पिंग कर सकता है, पूछ सकता है, या अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं है कोई डाउट? हाँ, एक डाउट ये था कि जो अपन वहाँ पे कमिट डिलीट कर रहे थे इंटरेक्टिव सेशन में बेस वाले बेस पे, तो अपन कमिट जो डिलीट किए तो वो चेंजेस चले जाते हैं, लेकिन वो डिलीट करने के बाद अपन उसको वापस नहीं ला सकते ना, वो केवल उसके ला सकते हैं ना, ला सकते ला सकते हैं मतलब क्या, चले तो जाएंगे चेंजेस डिलीट करेंगे तो। लेकिन अगर तेरे को कहीं उस पर्टिकुलर कमिट को चेरी पिक करके लाना है या कहीं से तू लाना है तो तू वो कमिट फाइंड कर सकता है तेरा। मतलब अभी तूने देखा होगा कि ये सारे मैंने उड़ा दिए थे, फिर भी इस वाली स्टेट पे पहले से पहुंच गया ना मैं डायरेक्ट। हाँ, तो वो रिसेट वाला किया ना, हाँ लेकिन वो जो अपने इंटरेक्टिव सेशन थे ना
कौन सा कमिट उड़ाया अपन ने? फोर्थ वाला कमिट उड़ाया था अपन ने, याद है? फोर्थ वाला कमिट वापस लाना है अपने को, ये रिक्वायरमेंट है। अब देखो, अब अपन ने देखो इसने बोला कि मेरे को फोर्थ वाला कमिट लाना है जो तुम कहीं ना कहीं लॉस कर चुके हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे फोर्थ कमिट कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा तुमको। फर्स्ट सेकंड भैया आ गए, यहाँ पे थर्ड आ गया, फिफ्थ है। फोर्थ वाले कमिट की तुमने कर दिया उसका काम, अब वो दिख नहीं रहा है कहाँ है। अब मेरे को फोर्थ वाला कमिट लाना है, तो मैं फोर्थ वाला कमिट कहाँ पे लेके आना चाहता हूँ? मास्टर के टॉप पे एकदम। ठीक है, तो किसी भी कमिट को अगर आपको हैश पता है, उसको लाने का तरीका क्या है? चेरी पिक कर लो आप। चेरी पिक करोगे तो जहां पे करोगे वहां पे आ जाएगा वो चेरी पिक करके, लेकिन आपको उसका हैश पता होना चाहिए। अब आपने इतनी सारी कमांड चला दी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसकी हिस्ट्री एंट्री कहीं ना कहीं अपने गिट की अभी लोकल पे होगी। तो वो देखने का तरीका क्या है? कमांड होती है रेफ लॉग। क्या होती है कमांड? रेफ लॉग। अब देखो भैया आ गए अपन रेफ लॉग पे, देखते जाना भैया। ये ना T1 T2 है यहाँ पे, 6 फाइल, थर्ड फाइल पिक व्यू। ढूंढो भाई ढूंढो, फोर्थ कमिट ढूंढो। मर्ज करो। ऐसा ढूंढना पड़ेगा भाई, ये रिवेज करके कुछ पिक विक करा है अभी तो, है ना? पिक विक छोड़ देते अभी अपन, ये कमिट वाले पे आ जाते। जहाँ पे कमिट करा अपन ने फोर्थ फाइल वो ले आते। ये है उसका कमिट हैश, क्या है ये वाला? इसका कमिट हैश है। ये अपन सेव करके एक अलग जगह रख लेते हैं। इसे अपने पास कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा वो फोर्थ कमिट। अपन ने यहाँ पे लिखा भी था जो अपन चल रहे थे काम, कहाँ गया था? भाई फोर्थ था, तो फोर्थ वाले का कमिट क्या पता कहाँ करा था अपन? थर्ड है, यहीं से उड़ाया था ना, 5 3 4, वो भी उड़ गया था क्या? ठीक है चलो, अपन तो ये क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये गिट रैप लॉक के साथ में ग्रैप चल जाता ना अगर चलाते तो? हाँ, चल पाता? चलना चाहिए, सब चीज चलेगी, है ना? गिट रेफलॉक पाइप करके ऐसा ग्रेप चलाएंगे तो ये ऐसा भी चलना चाहिए कि नहीं, देखते बन। ये आ गया भाई, ठीक है, ग्रेप कर दिया अपन ने, आ गया। तो अब ये वाले कमिट को अपन क्या कर रहे हैं? मास्टर के टॉप पे लाना चाह रहे हैं, तो गिट चेरी, चेरी भाई आ गया चेरी। पिक 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 नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहा है यार ये? चलो ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओ भाई साहब, कमिट आ गया अपना। देखो भाई, फोर्थ कमिट आ गया प्रियम ऊपर, ठीक है। तो सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये, लेकिन आपको रेफलॉक वगैरह पढ़ते आना चाहिए। तो आप कमिट डिलीट कर दिया तो डिलीट वाला कमिट ला भी सकते हो, लेकिन पंगा क्या होता है अगर इस कमिट में कुछ बीच में जो इतनी सारी जो तुमने रामायण करी है, ये अगर इसमें कुछ ऐसा काम कर चुके रहते कि वो जो फोर्थ वाले कमिट में जो फाइल है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाते, तो तुम्हें ला तो लेते, लेकिन तुम्हें चेरी पिक माइनस माइनस कंटिन्यू करना पड़ता। समझ रहे हो? ऐसा है, बाकी लेके तो आ सकते थे तुम, ऐसा है। तो ठीक है, बस और कोई डाउट? नो डाउट सर। चलो, एक चीज पूछना थी कि जैसे अपन गिट क्लोन करते हैं तो एक HTTPS होता है और एक SSH होता है। बिल्कुल होता है। तो मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करके डिफरेंसेस पढ़े थे, बट मतलब समझ में आया थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार मैं जानना चाह रहा था कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है और कब हमें कौन सा यूज करना नहीं, ऐसा बेस्ट वेस्ट नहीं होता है, समझो। तुम अभी तुमने डिप्लॉयमेंट वगैरह कुछ राकेश ने तुमको एक्सेस दिया कि नहीं AWS वगैरह का? SSH करा कि नहीं तुमने कभी? करा ना SSH? तो तुम सर्वर पे SSH क्यों करते हो? SSH करके उस पे जो भी तुम्हें सेटअप करना रहता है करते हो। तो हमेशा तुम तुम्हारा लॉगिन आईडी, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डालते हो क्या? नहीं। तो तुम अगर बार बार तुम्हारे से तुम्हारे एक ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए कि तुमसे कोई बार बार यूजर नेम पासवर्ड या तो पूछे। अगर तुम वो बार बार नहीं डालना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी एक SSH की ऐड कर दोगे। तो तुम्हारे सिस्टम का भी एक की रहती है, तो तुम एक सिस्टम पे एक SSH की जनरेट करोगे, तो जब भी, IDRS? हाँ आईडी RSA से जो भी तुम्हारी होगी, हाँ तो RSA जो जो भी कैरेक्टर बने होंगे, हाँ, तो जब भी तुम गिट से पुश करोगे, पुल लोगे, तो वो क्या करेगा? तुम्हारे सिस्टम से उस की को भी सेंड करेगा गिट पे, गिटहब पे, और बोलेगा कि भाई ये मेरी आइडेंटिटी है। अगर वो SSH की वहां पे ऐड होगी तो तुमको वो बिना यूजर नेम पासवर्ड के तुम्हें एक्सेस करने देगा। ठीक है, बिना यूजर नेम पासवर्ड के। ये चीज मैं कर रहा था गिट लैब में अपने, तो मैंने SSH की ऐड करी और फिर मैंने कॉन्फ़िग फाइल में जाके जो URL था उसको मैंने SSH वाली URL डाल दी। हाँ, फिर भी वो बोल रहा था कि होस्ट नेम नॉट फाउंड, ऐसे क्यों हो रहा था? क्योंकि SSH की तो मैंने वहां पे
सुनो सुनो, git remote -v। अरे तो अभी तो यहाँ पे मैंने रिमोट एड ही नहीं करा है। एक काम करता हूँ, cd डॉट डॉट एक दूसरा git मैं अभी ये SSH वाला करके नहीं बताऊंगा, है ना। मैंने मेरे सिस्टम में कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करके रखे, तो मैं वो उनको छेड़ूंगा नहीं अभी। तो ये अगर किसी को SSH वाला करना है तो तुम खुद सीख सकते हो, नहीं तो नहीं, उसका सेशन में दूंगा ही नहीं, कुछ भी हो वो मैं नहीं दूंगा उस पर सेशन। वो तुम खुद कर सकते हो गूगल करके, है ना। देखो यहाँ पे गिट रिमोट -v करा, तो इसने क्या बताया। अब ये तुमको समझ में नहीं आएगा गिटहब क्या है। ये जो अनवी, पृथ्वी और कपिल है, इनने जो पिछला सेशन एड करा था, तो उनको समझ में आएगा। तो ये बता रहा है कि तुम्हारा ये HTTPS वाला रिमोट एड है अभी, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे SSH वाला रिमोट एड करना पड़ेगा। गिट रिमोट एड करके तुम्हारा जो SSH की वाला एड है ना, तो वो होस्ट नेम पे उस पे जाएगा, वो सर्च करके ना। तो वो तुम्हारा कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन होगा, अदरवाइज ऐसा कोई पंगा आता नहीं है, ऐसा है। तो वो अगर तेरे को समझना है प्रियम, तो मेरे को बता देना। अगर तेरे को दिक्कत आ रही है तो मैं पर्सनली तेरे को बता दूंगा वो, है ना। ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और संजीव, अपने को कोई दिक्कत? नो सर। सब समझ में आई चीजें? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो भाई यप यप प्लीज। इससे पहले सर बस एक ही बार मैंने फुल और फुल रीबेस दो अलग देखे थे। हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। देखो, तुम रीबेस क्यों कर रहे हो? बेस चेंज करने के लिए, ठीक है। जब तुम पुल लोगे, तो पुल लेते समय तुम क्या बोल रहे हो कि भैया जो तुम पुल ले रहे हो ना, और तुमने तुम्हारे खुद की, मतलब इसको ऐसा समझो, ये तुम्हारी ब्रांच है मास्टर, सपोज इस पे एक कमिट है 3rd नंबर का, सपोज, ठीक है। और एक रिमोट की मास्टर बना देता हूँ मैं, एक रिमोट वाली ब्रांच है, रिमोट की मास्टर। यहाँ पे भी कमिट कौन सा है? 3rd है, या फिर यहाँ पे कह दो, यहाँ पे 3rd कमिट है, यहाँ पे 4th कमिट आ गया है, 5th कमिट आ गया है, ठीक है। तुम्हारे पास जो मास्टर ब्रांच थी उसमें सिर्फ 3rd ही कमिट था। उसके बाद तुमने खुद के कमिट बनाया 6 और तुमने कमिट बनाया 7, ठीक है। तो 3rd तक वाली चीज तो ठीक थी तुम्हारे पास, 3rd वाली वहां पे भी थी, लेकिन मास्टर पे किसी ने 4th और 5th कमिट भी पुश कर दिया है। तो अब जब तुम पुल ले रहे हो, तो पुल लेते समय अगर तुम बोल रहे हो कि पुल विथ रिबेस, ऐसा कुछ चलो, गेट पुल माइनस माइनस रिबेस, तो तुम उसको बोल रहे हो कि जो तुम पुल ले रहे हो ना भाई, उस वाले जो वहां पे जो कमिट है ना, उससे मेरा बेस चेंज कर दो। तो अब जो तुम्हारा 3 है, इसके ऊपर कौन सा कमिट घुसेगा? 4 वाला, और उसके बाद 5 वाला, और उसके बाद तुम्हारे 6 और 7 जाएंगे, समझो, ऐसा है। तो ये तुम उसको कह रहे हो कि भैया मेरे को वाले कमिट, लेकिन अगर तुमने यहीं पे पुल ले लिया, तो हो सकता है कि तुम्हारा एक मर्ज कमिट बन जाएगा। अगर तुमने ऐसा कमिट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे पुल ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे एक मर्ज करके लिखा हुआ आएगा चीज, और यहाँ पे फिर ये कमिट आएंगे कौन से भैया, 5 वाला और ये 4 वाला, ऐसा कुछ। तो इस तरह की हिस्ट्री तुम नहीं चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, पुल विथ रीबेस, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और कुछ डाउट? नो सर। अब तुम संजीव एक बार करके देखोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा, रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, बस वो मैंने गिट के कभी देखा नहीं था। अच्छा, तो पहले पहले तो गिट के भी इंस्टॉल करो, गिट के का यूज करो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, फिर भाई लोगों बंद करते हैं ना। थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू सर। यप बाय, यप बाय बाय।